सूरत तौबा जान लो कि सूरह तौबा का सूरह अनफाल के साथ रब्त इस तरह है कि सूरह अनफाल में जिहाद की तालीम थी और सूरह तौबा में ऐलान जिहाद है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, बिल्कुल ऐलान मुखालफत। सूरह अनफाल में जिहाद के कवानीन का बयान था और इस सूरत यानी सूरह तौबा में ऐलान जिहाद है। इस सूरत का खुलासा इस तरह है कि इसके अंदर नंबर 1 तो ऐलान बरात है, नंबर 2 जिहाद से रोकने वाली 3 चीज़ों का बयान है, नंबर 3 मुनाफिकीन पर ज़जर है, नंबर 4 तरगीब इलल जिहाद है, नंबर 5 ग़ज़वे तबूक का बयान है, नंबर 6 मुजाहिदीन के फ़ज़ाइल हैं और नंबर 7 मोमिनीन मुतखल्लिफीन की तौबा का बयान है। वो जो 3 मुसलमान पीछे रह गए थे उनकी तौबा का बयान। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। सुनन अबी दाऊद में है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आपने जब कुरान जमा किया तो सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं रखी? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखवाते थे, लेकिन सूरह तौबा के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई। और मैंने देखा कि सूरह तौबा के मज़ामीन चूँकि सूरह अनफाल के साथ मिलजुल रहे थे तो मैंने सूरह तौबा को सूरह अनफाल के साथ मिला दिया, लेकिन सूरह अनफाल को सूरह तौबा पर इसलिए मुकद्दम किया कि नुज़ूल के एतबार से सूरह अनफाल ये मदीना मुनव्वरा में इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई है और सूरह तौबा आखिर में नाजिल हुई है। आखिर मा नज़ल मिनल कुरान। बर्रा बिन आज़िब से सही बुखारी में है कि सही ये जो सूरह तौबा है ये कुरान करीम की आखिरी सूरत है और मुस्तदरक हाकिम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि सूरह तौबा। हाँ, तो बहरहाल इस सूरत की शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। हमारे शेख हज़रत उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली खान साहब रहमहुल्लाह बताते थे कि हज़रत अल्लामा बिनूरी रहमहुल्लाह तर्जुमा पढ़ाते थे ना, जब सूरह तौबा की शुरुआती तालिब से कहा कि हाँ भाई करो तिलावत, तो तालिब ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ने तकरीर की, समझाया कि भाई सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, हाँ पढ़ो। फिर तालिब पढ़ता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर तीसरी दफ़ा समझाया तो फिर तीसरी दफ़ा भी कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत क्लास से उठे, कहा कि बस आइंदा तर्जुमा नहीं पढ़ाना है, तर्जुमे पढ़ने वाले आले ही नहीं है, किसको तर्जुमा पढ़ाऊँ? तो कहते उसके बाद हज़रत बिनूरी ने कभी तर्जुमा नहीं पढ़ाया। अजीब तबीयत है। मेरी तरह अगर मुदर्रिस होते तो दूसरे के पाबंद होते ना, मोतमिम तो बादशाह होता है, उसकी मर्ज़ी है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, अरे भाई बेजारी है। हाज़िही बराअतुन, ये बराअतुन ख़बर है मुब्तदा माज़ूफ़ हाज़िही के लिए। तफ़सीर मदारिक बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये बेजारी है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इलल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, उन लोगों के साथ जिनके साथ तुमने आहदतुमूहुम, आया कि नहीं है? सिले का आयत माज़ूफ़ है ना। बेजारी अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों की तरफ जिनके साथ तुमने क्या किया था? मुआदा किया था। मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से अरब के मुशरिकीन के साथ सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआदा किया हुआ था। तो उनमें से अक्सर कौमें जो है ना मुआदे को तोड़ देते थे। बस इनमें 2 कबीले थे, बनु ज़मरा और बनु किनाना वाले, उन्होंने अहद को बरकरार रखा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बस अभी इनके साथ ऐलान बरात कर दें क्योंकि ये मुआदे के काबिल नहीं है। अलबत्ता जिन 2 कबीलों ने मुआदे को बरकरार रखा है तो उनके साथ मुआदे को बरकरार रखें, बाकी जिन्होंने तोड़ा है तो इनके साथ आपका मुआदा नहीं है। फसीहू फिल अर्ज़, फरमाया कि ऐलान तो आ गया अल्लाह और अल्लाह रसूल की तरफ से कि अल्लाह रसूल से बरात है मुशरिकीन को, लेकिन फिर भी फसीहू फिल अर्ज़ अरबात अशूरिन, अब भी तुम्हें
इजाज़त है 4 महीने तक के चलो फिरो ज़मीन में। फसीहू ए फसीरू मदारिक, बस सैर करो ज़मीन में। अरबात अशूरिन 4 महीने तक। वालमू और जान लो 4 महीने तक तुम्हें मोहलत है। वालमू जान लो अन्नकुम गैरुम मोजिज़िल्लाह कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं। वअन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन और बेशक अल्लाह पाक रुस्वा करने वाले हैं काफिरों को। वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूली और ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इलन्नास से लोगों की तरफ। यौमुल हज्जिल अकबर हज अकबर के दिन यौम नहर में। सुनन तिरमिज़ी में अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया हज अकबर का कौन सा दिन है तो अल्लाह के रसूल ने यौम नहर के साथ तफसीर फरमाई है। तो ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लोगों की तरफ हज अकबर के दिन में यानी यौम नहर में कि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन कि बेशक अल्लाह बेजार है मुशरिकीन से व रसूल और उसका रसूल भी। फ़इन तुम फिर अगर ए मुशरिको तुम तौबा करोगे फ़हुव खैरुल लकुम तो ये तौबा तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। वइन तवल्लई तुम और अगर तुम रूगर्दानी करोगे फ़अलमू तो जान लो अन्नकुम गैरु मोजिज़िल्लाह बेशक तुम आजिज़ करने वालों के अलावा हो अल्लाह को। वबश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू और बशारत दो काफिरों को भी बशारत मिलती है ना तहक्कुमन यार मजाक उड़ाने के लिए। वबश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू और बशारत दो काफिरों को बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब के साथ। इल्लल्लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन मगर वो मुशरिकीन जिनके साथ तुमने मुआहदा किया हुआ है। आया तर्जुमा मगर वो जिनके साथ तुमने मुआहदा किया हुआ है मुशरिकीन में से तो उनको अज़ाब की बशारत फ़िलहाल नहीं दो। सुम्मा लम यनक़ुसूकुम शैया फिर उन्होंने कमी नहीं की है तुम्हारे साथ किसी भी चीज़ में। क्या मतलब मिन शुरूतिल आदे मुआदे के जो तुमने शराइत रखे थे उन शराइत में से किसी शर्त में कमी नहीं किए। वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदन तवज्जो है नहीं है थोड़ा समझो। फरमाया काफिरों को दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दो बात ख़त्म होगी ना। आगे वो मुशरिकीन जो मुआहदे पर कायम है उनकी सज़ा का अलग बयान आ रहा है। ये मतलब नहीं कि इनको बशारत नहीं दो इससे इस्तिस्ना नहीं है। मगर वो मुशरिकीन जिनके साथ तुमने मुआहदा किया हुआ है फिर उन्होंने कमी नहीं की है तुम्हारे साथ किसी भी चीज़ में। क्या मतलब मुआहदे के शरात में से किसी भी शर्त में कमी बल्कि हर शर्त को उन्होंने क्या किया है पूरा किया है। वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदन ऐ लम युआविनु आया मदारिक और उन्होंने नहीं ताउन किया है तुम बरादन किसी का भी। फ़ातिमू इलैहिम अहदहुम तो पूरा करो उनकी तरफ उनके मुआहदे को इला मुद्दतिहिम उनकी मुद्दत तक। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन बेशक अल्लाह पाक पसंद करते हैं परहेज़गारों को। फ़इज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम फिर जब गुजर जाए मुअज़्ज़ज़ महीने हाँ जिनमें जंग हराम है। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन तो फिर कत्ल करो मुशरिकीन को हैसु वजदतुमूहुम जहाँ पर भी इनको पाओ। वख़ुज़ूहुम और इनको पकड़ो। वासुरूहुम और इनको घेर लो तकी साहब वासुरूहुम इनको घेर लो। क़य्यिदूहुम यानी क्या मतलब इनको मुक़य्यद करो बांधो मदारिक। वक़ूदू लहुम कुल्ल मरसदिन और बैठ जाओ इनके लिए कुल्ल ममर्रिन हर गुज़रने की जगह में हर घात की जगह में तकी साहब आया कि नहीं है। और बैठ जाओ उनके लिए हर घात की जगह में। फ़इन ताबू अक़ामुस्सलात फिर अगर ये मुशरिकीन तौबा करें और नमाज कायम करें वा तब उस ज़कात और ज़कात दे दे फ़ख़ल्लू सबीलहुम तो अब छोड़ दो इनका रास्ता। फ़ख़ल्लू छोड़ दो तकी साहब। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम बेशक वो अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका और अगर कोई भी मुशरिकीन में से पनाह तलब करे आपसे फ़ाजिर हो तो उसको क्या करो पनाह दे दो। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह ये कहता है कि उसको उजरत दे दो। हाँ शायद सुन रहे हो ना। तो मुफस्सर है भाई। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका और अगर कोई भी मुशरिकीन में से पनाह तलब करे आपसे फाजिर हो तो क्या करो उसको पनाह दे दो। हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह यहाँ तक कि वो सुने अल्लाह के कलाम को। सुम्मा अब्लिगू मा मना फिर उसको पहुँचाओ उसके अमन की जगह में जहाँ से वो आया था ना अमन की जगह से अब उसको अमन की जगह में पहुँचा करके फिर उसका अमन ख़त्म करो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून और ये जो हुक्म दिया जा रहा है ना अल अम्रु बिल इजारत है
ये जो पनाह देने का हुक्म दिया जा रहा है, क्यों? बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, क्योंकि ये ऐसी कौम है जो नहीं जानते हैं मल इस्लाम के इस्लाम क्या चीज़ है, इनको इस्लाम सुनने तो दो ना। तो मल इस्लाम मफूल भी माज़ूफ़ है यहाँ। तफसीर मदारिक कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही, अरे कैसे कायम रहेगा मुआदा, कैसे होगा मुशरिकीन के लिए मुआदा अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ। इल्लल्लज़ीना अहदतुम, मगर वो कबीले वाले बनु किनाना और बनु ज़मरा वाले, अल्लज़ीना अहदतुमूहुम, जिनके साथ तुमने क्या किया था, इल्लल्लज़ीना अहदतुम, मगर वो जिनके साथ तुमने मुआदा किया था, इंदल मस्जिदिल हराम का, फमस्तकामू, पस मा बमना मा दामा के यहाँ, पस जब तक इस्तकामू लकुम, सीधे रहें तुम्हारे साथ, तकी साहब, फिर जब तक सीधे रहें तुम्हारे साथ, फस्तकीमू लहुम, तो बस सीधे रहो उनके साथ, उनके लिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक वो अल्लाह पसंद करते हैं परहेज़गारों को। कैफ़ा, कैसे अहद कायम रह सकता है, वहीं अज़हरू अलैकुम, इनका हाल ये है कि अगर ये फ़तह पाएंगे तुम पर, यानी मौका पाएंगे तुम पर, इन यज़फ़िरू मदारिक, अगर ये मौका पाएंगे तुम पर, ला यरक़ुबू फ़ीकुम, तो नहीं रियायत करेंगे तुम्हारी, ला यरक़ुबू, नहीं रियायत करेंगे, फ़ीकुम तुम्हारे बारे में, इल्लन आय क़राबतन, रिश्तेदारी का, वला ज़िम्मतन, वला अहदन, ना ही मुआदे का। मदारिक आया कि नहीं? युज़ूनकुम बिअफ़वाहिम, ये सिर्फ राज़ी करते हैं तुम्हें अपने मुँह से, बिलवादे बिल ईमान, सिर्फ ईमान के वादे देते हैं, आया कि नहीं मुशरिकीन। वताबा क़ुलूबुहुम, और इनकार करती हैं इनकी दिलें, व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून, और इनमें से अक्सर फ़ासिक़ हैं, नाक़िज़ून अल अहद, क्या मतलब वादे को तोड़ने वाले। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला, इन्होंने ख़रीदा अल्लाह के आयतों के मुकाबले में थोड़ी सी कीमत को। अल्लाह के आयतों से यहाँ मुराद क्या है? अल कुरान। मदारिक, इन्होंने कुरान के मुकाबले में ख़रीदा समनन क़लीलन, बोलो ना यार, थोड़े से कीमत को। अरे यहूदी तो थोड़ी सी कीमत के मुकाबले में आयतें बेचते थे तौरात और इंजील की, कि उनको खजूरों का 1-1.5 किलो मिलता था ना। मुशरिकीन आयतें किस तरह बेचते थे? फरमाया इत्तिबाउल आवाए व शहवात, आयतों को छोड़ के वो इत्तिबा करते थे ख्वाहिशात और शहवात का। तो गोया कि उन्होंने क्या किया? आयतों के मुकाबले में ख़रीदा किसको? शहवात को। और वो शहवात क्या है? समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत है जो ख़त्म होने वाली चीज़ है। समझो मुड़ी साहबान, अल्लाह। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, उन्होंने ख़रीदा अल्लाह पाक की आयतों के मुकाबले में थोड़ी सी कीमत को। फसद्दू अन सबीली, फिर उन्होंने रोका अल्लाह की राह से। इन्नहुम सा मा कानू यामलून, बेशक ये लोग क्या ही बुरा है वो जो अमल करते हैं। ला यरक़ुबून फ़ी मोमिनिन, नहीं रियायत करते हैं मोमिन में, नहीं रियायत करते मोमिन के बारे में, इल्लन रिश्तेदारी की, वला ज़िम्मतन, और ना ही मुआदे की। वउलाइका हुमुल मुअतदून, और यही लोग हद से तजावुज़ करने वाले। फ़इन ताबू अक़ामुस्सलात, फिर अगर ये तौबा करे और नमाज कायम करे, वातवु ज़कात, और दे दे ज़कात, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो ये तुम्हारे भाई हैं दीन में। वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और हम खोल खोल के बयान करते हैं आयतें लिक़ौमिन यअलमून, उस कौम के लिए जो नहीं जानते हैं। आ गई बात समझ में? वइन नक़सू अयमानहुम, और अगर ये तोड़े अपने मुआदे को, मिम्बादे आदेम, अपने मुआदे के बाद, वतानु फ़ी दीनिकुम, और तान करें तुम्हारे दीन में, आए आबू हो मदारिक, यानी तुम्हारे दीन में अगर ये ऐब निकालें। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र, पस लड़ो कुफ़र के इमामों से, रुअसाउल कुफ़्र मदारिक, पस लड़ो कुफ़र के सरदारों से। इन्नहुम, बेशक शान ये है, ला ईमान लहुम, बज़ाहिर तो वो कस्में खाते हैं, मुआदे करते हैं, लेकिन हकीकत में इनके कस्में हैं ही नहीं। ला ईमान लहुम, हकीकतना मदारिक, नहीं है इनके मुआदे। हाँ, लअल्लहुम यंतहून, ताकि ये लोग बाज आ जाएं किससे? अम्मा हुम अलैहि, उस हाल से जिस पर ये अभी कायम है। मदारिक, अला तुक़ातिलून क़ौमन नक़सू अयमानहुम, क्या तुम नहीं लड़ते उस कौम के साथ जिन्होंने तोड़ा अपने कस्मों को। वहम्मू बिइख़राज रसूल, और उन्होंने इरादा किया रसूल के निकालने का। वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और उन्होंने इब्तिदा की पहली दफ़ा में बिलक़िताल, जंग की इब्तिदा भी किसने की थी? नहीं, मुशरिकीन मक्का ने ना। फिर भी उनको माफ़ करते हो, मारो इन ज़लीलों को। अतख़शौनहुम, क्या इनसे डरते हो क्या? तरग़ीब जिहाद है ना,
क्या इनसे डरते हो क्या? फ़ल्लाहु अक़्क़ु तख़्शऊ, बस अल्लाह ज़्यादा मुस्तहिक़ है तुम मुझसे डरो। इन कुंतुम मुअमिनीन, अगर तुम हो मोमिन। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु फ़ी बिअयदीकुम, लड़ो इनके साथ, अज़ाब देगा इनको अल्लाह तुम्हारे हाथों के ज़रिए, क़त्लन, कत्ल करवा के, मदारिक। व युख़ज़िहिम, और इनको ज़लील करेगा, असरन, कैद करवा के, मदारिक। आया कि नहीं? व युख़ज़िम, और उनको ज़लील करेगा, व यंसुरकुम अलैहिम, और तुम्हारी मदद करेगा इन पर। व यशफ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन, और शिफा देगा मोमिन कौम के सीनों को। व युज़हिब गैज़ क़ुलूबिहिम, और ले जाएगा इन मोमिनों के दिलों के गुस्से को। व यतूबुल्लाहु अला मन यशा, और लौटेगा अल्लाह पाक रहम के साथ उस पर जिसको चाहेगा। वो कौन है? काबी सुफियान व इकरमा व सुहैल बिन अमर। मदारिक, जैसे अबू सुफियान और इकरमा और सोहेल बिलाखिर क्या हो गए थे? मुसलमान हो गए थे ना। इन पर अल्लाह लौटेगा रहम के साथ। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अम हसिबतुम अन तुतरकू, क्या तुमने ये गुमान किया है कि तुम इसी हाल पर छोड़ दिए जाओगे कि मोमिन और मुनाफिक में कोई तमीज़ ना हो? ऐसे नहीं होगा। अम हसिबतुम अन तुतरकू, क्या तुमने गुमान किया कि तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि नहीं ज़ाहिर किया है अल्लाह ने तुम में से मुजाहिदीन को। वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाह, और उनको जिन्होंने नहीं इख्तियार किया, मिन दूनिल्लाह वला रसूली वलल मुमिनीना, अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान के अलावा नहीं इख्तियार किया, वलीजतन, किसी को राजदार, बितानतन, ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम, राजदार। आ गई बात समझ में? फरमाया कि अल्लाह तुम्हें इस साल में नहीं छोड़ेगा, हाँ, जिस पर तुम हो। यहाँ तक के मुजाहिदीन को, वो लोग जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह रसूल और ईमान के अलावा, ईमान वालों के अलावा किसी को राजदार नहीं बनाया, उनको अल्लाह ज़ाहिर करेगा कि वो कौन से मुखलिस मोमिन हैं। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह उन अमाल की जो तुम करते हो खबर, अल्लाह खबर रखने वाला है। बिमा तामलून, उन अमाल की जो तुम करते हो। मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, नहीं है सही, मा कान यानी मा सा मदारिक, सही नहीं है मुशरिकीन के लिए अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, ये कि तामीर करवाएं वो अल्लाह की मस्जिदों को। यानी कौन सी मस्जिद मुराद है? अल मस्जिदुल हराम। अरे मस्जिद हराम की किसने तामीर की थी? मुशरिकीन मक्का ने ना। नबी अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ काम करवाया था, जो हजर अस्वद रखवाया था जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 35 साल थी। तो मस्जिद से मुराद मस्जिद हराम मुराद है मदारिका नहीं है सही मुशरिकीन के लिए कि वो तामीर कराए अल्लाह के मस्जिदों को। शाहिदीना अला अनफुसिहिम, इस हाल में कि वो गवाही भी दे रहे हैं अपने ऊपर, बिलकुफ्र, किसकी? शायद कुफर की, कि हम काफिर हैं। उलाइका अबिदत अमालुहुम, ये वो लोग हैं कि गिर गए इनके अमाल, व फिन्नार हुम खालिदून, और आग में हमेशा रहेंगे। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, फ़कत तामीर करवाते हैं अल्लाह की मस्जिदों को कौन? मना मन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत वाले दिन पर। वाक़ामस सलात, और कायम करता है नमाज को। आतस ज़कात, और देता है ज़कात को। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और नहीं डरता है सिवाय अल्लाह के। फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, बस उम्मीद है कि यही लोग होंगे हिदायत याफ्ता लोगों में से। अजअलतुम सिकायतल हाज, इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह कहते हैं तफसीर मदारिक में कि जब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ग़ज़वे बदर के कैदियों में कैद होकर के आए थे ना, तो हज़रत अली के साथ इसका मुनाज़रा हुआ। हज़रत अली से कहा कि हम तुमसे अफजल है, क्योंकि हमने मस्जिद हराम की तामीर की है, हाजियों को हम पानी पिलाते हैं, कैदियों को हम छुड़ाते हैं। हज़रत अली ने कहा कि नहीं नहीं, हम अफजल है, हमने इस्लाम कबूल किया, हम अल्लाह के राह में जिहाद करते हैं। है कि नहीं है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की ये आयत नाज़िल फरमा करके हज़रत अब्बास को अपनी बात में झुटलाया और हज़रत अली की तस्दीक कि अली सही कह रहा है। आया कि नहीं है? क्या? अजअलतुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिदिल हराम, क्या तुम बनाते हो हाजियों को पानी पिलाने वाले को, हाजियों को पानी पिलाने को, व इमारत अल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम की तामीर करने को। कमन आमन बिल्लाही, उस शख्स की तरह जिसने ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत वाले दिन पर, वजाहद फी सबीलिल्लाह, और जिहाद किया अल्लाह के राह में। ला यस्तवून इंदल्लाह, फरमाइए अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह पाक हिदायत नहीं करते जालिम कौम को।
अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और हिजरत की और जिहाद की अल्लाह के राह में अपने मालों और जानों के साथ। आज़म दरजतन इंदल्लाह, ये ऊँचे हैं अज़रू दरजे के अल्लाह के यहाँ। आया मौलाइकुमुल फ़ाइज़ून, और यही लोग कामयाब हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु, बशारत देता है उनको उनका रब अपनी तरफ से रहमत की, व रिज़वानुन, और रज़ा की, माशाअल्लाह, व जन्नातिन, और ऐसे बागात की, लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम, कि उनके लिए फ़ीहा, उन बागात के अंदर, नईमुन, नेमतें हैं, कि उनके लिए इन बागात में नईमुन, नेमतें हैं, मुक़ीमुन, हमेशा वाली, दायमुन, या नेमतें हैं ये तकी साहब। खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा रहेंगे उसमें, हमेशा रहना। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, बेशक अल्लाह वो ज़ात है कि उसके यहाँ अजर अज़ीम मौजूद है, अजर की कोई कमी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस आयत का शान नुज़ूल हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह तफ़सीर मदारिक में फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम को मक्का मुकर्रमा में हुक्म दिया कि भाई मदीना की हिजरत करो, तो सहाबे किराम ने अपने अजीज़ व अकारब को बताया कि हमें हिजरत का हुक्म हुआ है और हम जा रहे हैं। तो अब जाते वक्त किसी को अपनी बीवी को छोड़ना पड़ता था, किसी को अपनी औलाद को छोड़ना पड़ता था। अंदाज़ा तो लगाओ ये कोई मुश्किल काम है, क्या आसान काम है। तो अपनी बीवियों को बताया, अपने बच्चों को बताया कि अब हम जा रहे हैं। तो किसी के साथ उसकी बीवी चमट गई, खुदा के लिए हमें अकेला छोड़ के नहीं जाओ। औलाद चमट गई कि हमें अकेला छोड़ के नहीं जाओ। तो बाज़ों को रहम आया अपनी औलाद पर और वो रहने लगे वहाँ पर। तो कुरान नाज़िल हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, मत बनाओ अपने आबा को, व इख़वानकुम, और अपने भाइयों को, औलिया, हाँ, दोस्त, सरपरस्त, यहाँ तक कि सबका तर्जुमा है सरपरस्त। मत बनाओ अपने आबा और अपने भाइयों को सरपरस्त, यानी उनकी बात नहीं मानूं। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमानी अय आसरू, अगर वो तरजीह देते हैं कुफर को ईमान पर, मदारिक, हाँ, इन आसरू, फरमाए ईमान वालों अपने आबा और अजदाद को और अपने भाइयों को सरपरस्त मत बनाओ। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमानी, अगर वो तरजीह देते हैं कुफर को, बोलो, ईमान पर। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और वो जो सरपरस्त बनाएगा उनको तुम में से, फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, तो फिर यही लोग ज़ालिम हैं। कुल इन कान आबाउकुम, ए मेरे नबी इनको बताओ, इनको कहो अगर हैं तुम्हारे आबा और अजदाद, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख़वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम अय अक़ारिबुकुम, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार ख़ानदान वाले, व अमवालो, और तुम्हारे वो माल, इख्तरफ़्तुमुहा, जिसको तुमने कमाया, व तिजारतुन, और तुम्हारा वो तिजारत का सामान, तख़शौना कसादहा, कि डरते हो तुम उसके खर्च करने के वक्त के जाने से। तकी साहब का तर्जुमा, डरते हो तुम उसके मंदा होने से। व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो तुम्हारे घर जिनको तुम पसंद करते हो। ये अगर सब चीज़ें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये तुम्हें ज़्यादा महबूब है अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के राह में जिहाद करने से, फ़तरब्बसू, तो बस इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि लाए अल्लाह पाक अपने हुक्म को। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह पाक नहीं दिखाते राह फासिक कौम को। आया कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें तुम्हें अल्लाह रसूल से बढ़कर महबूब है तो बस अल्लाह का अज़ाब का इंतज़ार करो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ का शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ का शर्त अव्वल है, अगर इसमें रहे खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जब तक न कट मरूं मैं सय्यदे यसरब की इज़्ज़त व अज़मत पर, खुदा की कसम मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता।
लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बहुत सारे मकामात पर। कौन कौन से मकामात पर? फरमाया बदर के मकाम पर, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के साथ लड़ने के मकाम पर, हुदैबिया के मकाम पर, खैबर के मकाम पर और फ़तह मक्के के मकाम पर। मदारिक मवातिन फ़ी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बहुत सारे मकामात पर। व यौम हुनैन, और कहाँ? हुनैन वाले दिन भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हुनैन ये एक वादी है मक्का और ताइफ के दरमियान में, वहाँ पर बनु हवाज़िन कबीले के साथ मुसलमानों की जंग हुई थी। इस लश्कर में चूँकि मुसलमानों की तादाद कुफ़ार से ज़्यादा थी, मुसलमानों की तादाद 12,000 थी, जबकि कुफ़ार की तादाद 4,000 थी। तो उस दिन एक मुसलमान के मुंह से निकल गया कि आज हमारा इतना बड़ा लश्कर है ना कि हम लश्कर के कमी की वजह से मगलूब नहीं होंगे। तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से इताब आया, मुसलमानों पर ऐसी मार पड़ी ना कि भागने लगे। बिलाखिर अल्लाह ने रहम फरमाया कि दोबारा शिकस्त को फ़तह से तब्दील फरमाया। वो आपने बार बार बुखारी में पढ़ा होगा ना कि अल्लाह के अम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाह कानू रुमातन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं भागे, हाँ कुछ तीर अंदाज से वो भागे। उस वक़्त अबू सुफियान अल्लाह के रसूल खच्चर पर सवार थे और अबू सुफियान अल्लाह के रसूल के खच्चर को के लगाम पकड़ने वाले थे, और नज़र अन बगलती, अल्लाह के रसूल अपने खच्चर से उतरे। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बार बार बुखारी में गुजरा है। अन नबी ला कज़िब, जी हाँ। व यौम हुनैन, और बोलो हुनैन वाले दिन भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हाँ, बहुत सारे मकामात पर अपनी मदद आपने खुद नहीं की, हुनैन वाले दिन भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। यौम हुनैन, और हुनैन वाले दिन इज़ा अजबतकुम कसरतकुम, जब खुश किया तुम्हें, ताज्जुब में डाला तुम्हें तुम्हारी कसरत ने। फलम तुग़नि अन्कुम शैया, बस तुम्हारी कसरत ने नहीं टाला तुमसे कुछ भी। कुफार की मार को तुम्हारी कसरत ने नहीं टाला। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, और तंग आ गई तुम पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के। ऐसी मार पड़ रही थी कि तुम्हें ज़मीन में जगह नहीं मिल रही थी, भागे कि कहाँ भागे। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम फिरे पीठ देते हुए। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूली, फिर उतारा अल्लाह ने अपना सकीना अपने रसूल पर। वअलल मुमिनीन, अल्लाह ने इत्मीनान नाज़िल फरमाया अपने रसूल पर और ईमान वालों पर। वअंज़ल जुनूदन लम तरौहा, और उतारा ऐसा लश्कर जिसको तुमने नहीं देखा। क्या मतलब? अल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्ते उतारे गज़वे हुनैन में। वअज़्ज़बल लज़ीना कफ़रू, और अज़ाब दिया काफिरों को फरिश्तों के ज़रिए। वज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और यही बदला होता है काफिरों का जो अल्लाह ने इनको दिया। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशा, फिर वो अल्लाह रहम से लौटते हैं उसके बाद जिस पर चाहे। वहुमुल्लज़ीना अस्लमू मिनहुम, उससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने उनमें से बनु हवाज़िन में से इस्लाम कबूल किया। मदारिक वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, फ़कत मुशरिक तो नजस हैं, नजस इनके अकायद गंदे और नजस हैं। फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम, बस ये करीब मत आए मस्जिद हराम के। बाद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद, यानी सन 9 हिजरी के बाद, क्योंकि सन 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल ने हाजियों का अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बना करके भेजा था ना, खुद नहीं गए थे, आप 10 हिजरी में गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे फिर हज़रत अली को भेजा कि तू जाके ऐलान करना। तो वहाँ पर हज़रत अबू बकर के हुक्म से हज़रत बिलाल ने और मुतअद्दिद सहाबा ने ऐलान किया कि आइंदा तुम्हें हज करने का हक़ नहीं होगा, क्योंकि वो आकर के क्या करते थे, नंगे तवाफ़ करते थे ना। तो कहा गया कि आइंदा तुम्हें मुसलमानों के साथ हज करने का हक़ नहीं होगा। फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम, फरमा के मत करीब है मस्जिद हराम के। बाद आम माज़ा, इस साल के बाद नंगे हालत में मत आएँ। व इन खिफ़्तुम आइलतन, और सुनो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुशरिकीन को हज से मना करने में आपको किसी सियासी मरहले का डर नहीं होना चाहिए कि अगर आप इनको रोकोगे ये हज के लिए नहीं आएंगे तो ज़ाहिर है फिर तुम्हारा सामान कम बिकेगा
तो तुम्हारे मईशत जो है ना ख़राब हो जाएगी। इस मईशत के मामले में नहीं डरना, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। सऊदीया वाले भी रवाफिज़ को मना नहीं कर सकते हैं कि इनकी मईशत में ख़राबी ना आए। नहीं समझे वो बात, इनको मना करना चाहिए क्योंकि काफिर को वहाँ आने का कोई हक़ नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक आज़म जिस जगह रखे हुए हैं वहाँ पर जालिम को आने का हक़ क्या है? मईशत के बारे में इनको नहीं डरना चाहिए। फरमाया कि वह नखिफ तुम आइलतन, अगर तुम डरते हो फ़क़र से, फ़क़रन मदारिक, और अगर तुम डरते हो फ़क़र से, फ़सौफ युग़नीकुमुल्लाह, पसंद करीब घनी कर देगा तुम्हें अल्लाह मिन फ़ज़ली, अपने फ़ज़ल से, इंशा अगर चाहेगा। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, और बेशक अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, लड़ो उन लोगों के साथ जो ईमान नहीं रखते हैं अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिर, और आखिरत वाले दिन पर, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, और नहीं हराम करार देते हैं उस चीज़ को जिसको हराम किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने। वला यदीनूना दीनल हक़, और ना ही दीन रखते हैं दीन बरहक़, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, किन में से ले? अहले किताब में से, हत्ता यूतुल जिज़ियत, यहाँ तक के दे दें जिज़िया अन यदिन, अपने हाथ से, वहुम साग़िरून, इस साल में कि वो ज़लील और रुसवाओं। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, और कहा यहूद ने कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिम, ये सिर्फ इनकी बातें इनके मुँह से आया कि नहीं। युज़ाहिरूना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू, ये मुशाबे बनाते हैं, क़ौलहुम माज़ूफ़ है, ये मुशाबे बनाते हैं अपने कौल को, क़ौलल्लज़ीना कफ़रू, उन काफिरों के कौल के, मिन क़ब्ल, जो गुज़रे हैं इनसे पहले, यानी अब वाले यहूदी और नसारा जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हैं, ये बात करके अपने कौल को मुशाबे करते हैं अपने पहले वाले यहूदी और नसरानियों के कौल की। पता नहीं बात समझ में आई या नहीं है यार? वाज़े क़ातलहुमुल्लाह, मार पड़े इन पर अल्लाह की, अन्ना युफ़कून, कैसे फेराए जा रहे हैं, कैफ़ युसरफ़ूना अनिल हक़्क़ि मदारिक, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने बनाया है अपने मौलवियों को और अपने दरवेशों को रब, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, वल मसीह इब्न मरियम, और रब बनाया है मसीह बिन मरियम को। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, हालांकि ये नहीं हुक्म दिए गए थे मगर इस बात का कि वो इबादत करें अकेले अल्लाह की, ला इलाहा इल्लाहु, जिस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है मगर वही, सुब्हानहु, पाक है वो अल्लाह, अम्मा युशरिकून, उन माबूदान से जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते, अल्लाह उनसे पाक है। हज़रत अदी बिन हातिम जो कि एक वक्त में नसरानी गुजरे थे, सुनन तिरमिज़ी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुरान में लिखा है कि नसरानियों ने अपने मौलवियों को और अपने दरवेशों को अपना रब बनाया था, हालांकि हमने कभी भी मौलवियों को और दरवेशों को अपना रब नहीं समझा था। कुरान कैसे कह रहा है कि हमने उनको रब बनाया था? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि क्या जब वो तुम्हारे लिए जिन चीज़ों को हलाल करते थे उनको हलाल समझते थे या नहीं? कहा जी हाँ। आपने फरमाया कि वो तुम्हारे लिए जिस चीज़ को हराम करते थे हराम समझते थे या नहीं? कहा जी हाँ। तो फरमाया कि यही रब बनाना है ना? नहीं समझ बात। जो अपने तरफ से जिस चीज़ को चाहे हलाल करे चाहे हराम करे, उसको हलाल और हराम समझना, ये उसको क्या करना है? रब बनाना है ना। बरेलवियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रब बनाया हुआ है। नहीं आ रही बस समझ में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम को हलाल और हराम का इख्तियार है, हालांकि रसूल हलाल और हराम को बयान करने वाले हैं। हलाल हराम का इख्तियार आप अलैहिस्सलाम को भी नहीं है बल्कि किसको है? अल्लाह को है। बात समझ में आई या नहीं है? और शिया ने अपने 12 इमामों के बारे में यह अकीदा रखा है कि उनको हलाल हराम का इख्तियार है। उसूल काफ़ी में लिखा है, वो कहते हैं युहल्लूना मा यशाऊना व युहर्रिमूना मा यशाऊन, हमारे अइम्मा जो चीज़ चाहें हलाल करें उनकी मर्ज़ी, जो चाहें हराम करें उनकी मर्ज़ी, और वमा यशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, और ये अल्लाह के चाहत के अलावा कुछ चाहते भी नहीं हैं। जबकि रसूल ने ऐसी चीज़ चाही ना जो अल्लाह ने नहीं चाही। शायद को हराम की तो अल्लाह ने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह,
तो फिर ये अल्लाह के चाहत के खिलाफ कैसे नहीं चाह सकते? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? युरीदून अन युत्फिऊ नूर अल्लाह, ये चाहते हैं कि बुझाएं अल्लाह के नूर को बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह के ज़रिए, अपनी बातों से अल्लाह के नूर को बुझाएं, अल्लाह के दीन को बुझाने की कोशिश करते हैं। आया कि नहीं है? नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। लाखों रूठे हज़ार बिगड़े, लाखों रूठे हज़ार बिगड़े, किसी के कहने से हक़ का पैगाम कब रुका है कि अब रुकेगा। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, चाहते हैं कि ये बुझाएं अल्लाह के नूर को अपने मुंह से। वयाबल्लाहु, और अल्लाह इनकार करता है, इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, मगर ये पूरा करेगा अपने नूर को। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे नापसंद करें इसको काफिर। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ, व दीनिल हक़, और दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि गालिब करे इसको तमाम दीनों पर। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे नापसंद करें मुशरिक, कोई परवाह नहीं है अल्लाह को, अल्लाह अपने दीन को गलबा देकर ही रहेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा ज़माना आएगा कि कोई कच्चा पक्का घर बाकी नहीं रहेगा मगर अल्लाह पाक उसमें कलमा इस्लाम को दाखिल करेगा। वो कौन सा दौर होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल। यहाँ से यहूद व नसारा के खबासत का बयान, खुसूसन उनके उलमा और पीरों की खबासत का बयान। अल्लाह पाक ने अहले ईमान को इत्तला दी कि बिलाशुबा बहुत सारे मौलवी और राहिब यानी पीर फ़कीर है ख़राबी दीन की इन तीन से, शाह ज़ालिम पीर जाहिल मौलवी बेदीन से। तो उनके मौलवी भी बेदीन थे और पीर भी उनके बड़े जाहिल थे। तो फरमाया, ए ईमान वालो, बेशक बहुत सारे मौलवी और पीर लयाकुलून अम्वालन नासी बिल बातिल, यकीनन वो खाते हैं लोगों का माल झूठ के साथ, धोखे के साथ। क्या मतलब? बिर्रशा फिल अहकाम मदारिक, यानी वो अहकाम सुनाने में रुश्वत लेते हैं। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और रोकते हैं अल्लाह की राह से, किनको? सिफलतहुम, अपने मातातों को। मदारिक अन सबीलिल्लाह अय अन दीनिल्लाह। वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। अब इस जुमले में हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दो एहतमाल है। ये वल्लज़ीना अहबार और रुहबान की बात भी हो सकती है और नया जुमला भी हो सकता है। यानी एक मतलब ये है कि ये अहबार और रुहबान वो लोग हैं जो सोने और चांदी का ख़जाना जमा करते हैं, और एक मतलब ये है कि ये अलहदा लोग बयान हो रहे हैं कि कुछ लोग, वो लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो या तो उन्हीं मौलवियों की सिफत बयान हो रही है या ये कि ये अलहदा नया जुमला है। समझ गए मुड़ी साहबान? वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, और वो जो ख़जाना करके रखते हैं सोने और चांदी को। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह,
और उसको खर्च नहीं करते हैं अल्लाह की राह में उस कंज को, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस बशारत दे दो उनको दर्दनाक अज़ाब की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उस दिन युहमा अय तूक़दु, उस दिन जलाया जाएगा अलैहा, इस सोने और चांदी पर। किसको जलाया जाएगा? फ़ी नारि जहन्नम, जहन्नम की आग को। तो फ़ी नारि जहन्नम ये नायब फ़ाइल है युहमा से। असलुहु, असल में क्या था? यौम तुहमन नारो अलैहा। आया कि नहीं है तफसीर मदारिक? यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उस दिन जलाई जाएगी इस सोने और चांदी पर, इस ख़जाने पर। हाँ, उस दिन जलाई जाएगी इस ख़जाने पर। फ़ी नारि जहन्नम, क्या जलाई जाएगी? जहन्नम की आग। फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम, बस दाग दिया जाएगा इस ख़जाने के साथ जिबाहुहुम, उनके पेशानियों को, व जुनूबहुम, और उनकी साइडों को, व ज़ुहूरहुम, और उनकी पीठों को, व युक़ालु लहुम, मुक़द्दर है तफ़सीर मदारिक, और उनको कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम, ये वही ख़जाना है जिसको तुमने जमा किया, लिअन्फ़ुसिकुम, अपने लिए, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, माँ से पहले वबाल मुक़द्दर है, बस चखलो वबाल मा कुन्तुम तकनिज़ून, वबाल उस ख़जाने का जिसको तुम जमा करते थे। इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, जब से रब्बे ज़ुल जलाल ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, उस दिन से लेकर के अल्लाह पाक की लोहे महफूज की लिखत के मुताबिक अल्लाह पाक के यहाँ महीनों की तादाद 12 ही है, और इन 12 महीनों में से 4 महीने मुअज़्ज़ज़ है। सही बुखारी की हदीस में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 4 महीने शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा और रजब, तो ये 4 महीने इन 12 में से मुअज़्ज़ज़ है। तो मुशरिकीन अरब ने इन महीनों में नसी करना शुरू कर दी। नसी का माना क्या है? ताख़ीर। मसलन चूँकि उनका नज़रिया था कि मुहर्रम के अंदर जंग करना हराम है, और उनको अगर जंग करनी होती तो वो क्या करते? कहते कि इस साल मुहर्रम जो है ना, महीना है मुहर्रम का, तो कहते इस साल मुहर्रम ज़रा पीछे चला गया है, सफ़र पहले आ गया है, और फिर अगले साल जब लड़ाई नहीं करनी होती तो मुहर्रम अपनी जगह पर आ गया है। यूँ तकदीम ताख़ीर करते। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये काफिर तो पहले से ही है, और महीनों में तकदीम ताख़ीर की वजह से और इनका अपना कुफ़र बढ़ा रहे हैं। तो फरमाया इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के यहाँ 12 शहरन, वो 12 महीने है। फ़ी किताबिल्लाह ऐ फ़िल लौहिल महफूज़, मदारिक लोहे महफूज में ये 12 लिखे हैं। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, उस दिन से जिस दिन से पैदा किया अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को, मिनहा अरबातुन हुरुम, और उन 12 में से 4 मुअज़्ज़ज़ महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, बस ये दीन है अल-मुस्तक़ीम, सीधा। मदारिक फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना, बस मत जुल्म करो इन महीनों के अंदर, अनफुसकुम, अपनी जानों पर। किस तरह? बिर्तिकाबिल मासी, मासी का इर्तिकाब करके। मदारिक ये जो 4 मुअज़्ज़ज़ महीने हैं, इनमें जंग करके, मासी का इर्तिकाब करके अपने ऊपर जुल्म नहीं करो। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा ऐ जमीअन, और लड़ो तमाम मुशरिकीन के साथ। कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जैसे कि लड़ते हैं ये लोग तुमसे। काफ़तन ऐ जमीअन, मदारिक जिस तरह के ये लोग लड़ते हैं तुम सबसे। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह पाक परहेज़गारों के साथ है, बिन नस्र, मदद वगैरह के साथ, मदद और नुसरत के साथ। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि, फ़कत ये ताख़ीर, फ़कत ये ताख़ीर,
ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये क्या है? ज़्यादती है कुफ़र में। युज़ल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, गुमराह किए जाते हैं इस बिही अन्नसी, गुमराह किए जाते हैं इस नसी की वजह से, यानी महीनों में ताख़ीर की वजह से। अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमा, हलाल करते हैं इस नसी को 1 साल और हराम करते हैं इस नसी को 1 साल। तो यहाँ युहर्रिमूनहु में जो हु ज़मीर है अन्नसी मदारिक, हलाल करते हैं इस नसी को 1 साल और हराम करते हैं इस नसी को 1 साल। समझ गए बात? अच्छा, फरमाया कि इन्नमा नसीयु ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि नसी से क्या हो रहा है? महीनों में ताख़ीर करने से इनके कुफ़र के अंदर ज़्यादती हो रही है। क्या मतलब? तो अल्लामा साबुनी सिफ़तुत तफ़ासीर में फ़रमाते हैं कि ये महीनों को मुअख़्ख़र करना गुमराही दर गुमराही है ना, पहले से गुमराही मौजूद है और ये महीनों को आगे पीछे करना ये मज़ीद गुमराही पर गुमराही हुई, तो ज़ियादतुन फिल कुफ़्र हुआ ना। अच्छा, तो फरमाया इस नसी को 1 साल हलाल करते हैं और 1 साल हराम करते हैं। लियुवातियु इद्दत मा हर्रम अल्लाह, ताकि मुआफ़क़त करें उस गिनती की जिस गिनती को अल्लाह ने हराम करार दिया है। तवज्जो है, 1 साल नसी को हलाल करके और दूसरे साल हराम करके, मसलन 1 साल बेहुरमती करते हैं ना, उसको हलाल करते हैं और दूसरे साल उसको फिर हराम करते हैं। मकसद इनका क्या है कि किसी तरह 4 महीने की गिनती पूरी हो जाए बस, बाकी महीने का सही तायुन हो या ना हो इसकी इनको परवाह नहीं है। लियुआतियु, क्या मतलब? ताकि मुआफ़क़त करें इद्दत मा हर्रम अल्लाह, उस गिनती की जो हराम करार दी है अल्लाह ने। ताकि साहब तर्जुमा करते हैं ताकि गिनती पूरी कर लें, लियुआतियु का, ताकि वो गिनती पूरी कर लें जो हराम की है अल्लाह ने। फ़युहिल्लु मा हर्रम अल्लाह, फिर ये हलाल करते हैं उस चीज़ को जो हराम किया है अल्लाह ने। क्या? मिनल क़िताल, जंग को। फिर ये हलाल करें मा हर्रम अल्लाह, उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने हराम करा दिया, यानी किसको? हाँ, जंग को, क़िताल को। तफ़सीर निशापुरी, यहाँ पर हर्रम अल्लाहु मिनल क़िताल का जो मुक़द्दर निकाला वो तफ़सीर निशापुरी। ये हसन बिन मोहम्मद निशापुरी, ये 850 के मुतवफ़ा हैं। ये ज़्यादातर तफ़सीर कबीर से लिया हुआ है, ये तफ़सीर निशापुरी। ज़ुय्यिन लहुम सूअ आमालिहिम, मुज़य्यन किया गया है इनके लिए उनके बुरे आमाल को। ये बुरा अमल था ना, नसी करना, महीनों में तक़दीम ताख़ीर करना, इनको ये अच्छी लग रही थी। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन, और अल्लाह पाक रहनुमाई नहीं करते हैं काफ़िर कौम की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ तरगीब इलल जिहाद, ए ईमान वालो, मालकुम, तुम्हें क्या हो गया? इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब कहा जाता है तुम्हें कि निकलो अल्लाह की राह में। इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़ि, तो भारी होकर के गिर पड़ते हो तुम ज़मीन की तरफ। फ़िक़ल, बोझ, भारी होना। शेख तकी साहब तर्जुमा करते हैं बोझल होकर ज़मीन से लग गए। इस्साक़ल्तुम, बोझल होकर के ज़मीन से लग गए। और मैं क्या कर रहा हूँ? इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़ि, तुम भारी बन करके गिर गए ज़मीन की तरफ। अरज़ीतुम बिल हयात दुनिया, क्या तुम राज़ी हो गए दुनिया वाली ज़िंदगी पर? मिनल आखिरत, बनिस्बत आखिरत की, आखिरत की बनिस्बत तुम दुनिया वाली ज़िंदगी पर राज़ी हो गए। अजीब बात। फ़मा मताउल हयात दुनिया फ़िल आखिरत इल्ला क़लील, पसंद नहीं है दुनिया वाली ज़िंदगी का सामान आखिरत के मुकाबले में इल्ला क़लील, मगर थोड़ा। असली सामान तो क्या है? आखिरत की ज़िंदगी है। इल्ला तंफ़िरू, और अगर तुम नहीं निकलोगे, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो अल्लाह पाक तुम्हें अज़ाब देगा, दर्दनाक अज़ाब। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और
तब्दील करेगा कौमन गैरकुम, ऐसी कौम को जो तुम्हारे अलावा होगी। अल्लाह फिर तुम्हें तब्दील करके तुम्हारे अलावा कौम लाएगा, वो आकर के जिहाद करेगी। वला तज़ुर्रुहु शैया, और अल्लाह को तुम कोई नुकसान नहीं दे सकोगे। अल्लामा नसवी फरमाते हैं वला तज़ुर्रुहु शैया, और उसको नुकसान नहीं दे सको, नहीं दे सकते हो कुछ भी। तवज्जो है, इल्ला तंफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। वला तज़ुर्रुहु में हु ज़मीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राजी है, और नहीं नुकसान दोगे उसको कुछ भी। क्यों? लिअन्नल्लाह वअदहु अन यासिमहु मिनन्नास व अन यंसुरहु व वअदुहु काइनुन ला मुहाला। अल्लामा नसवी फरमाते हैं कि देखो, अल्लाह ने नबी के साथ हिफाजत का वादा किया है और मदद का वादा किया है, और अल्लाह का वादा होकर ही रहेगा बिल यकीन, चाहे तुम नबी की मदद करो चाहे ना करो, तुम नबी को कोई नुकसान नहीं दे सकते। हर हाल में उसकी तो मदद होनी ही है। अगर तुम नहीं निकलोगे जिहाद के लिए तो अपना नुकसान करोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह, क्या मतलब? इल्ला यानी इन ला तंसुरुहु, अगर नहीं मदद करोगे तुम नबी की, फसयंसुरुहु, पसन करीब मदद करेगा उस नबी की। मन नसरहु, हाँ, मन नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, तफ़सीर मदारिक। अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे तो फसयंसुरुहु, अन करीब इस नबी की वो अल्लाह मदद करेगा। हाँ, फ़क़द नसरहुल्लाह, जिसने इस नबी की उस वक़्त भी मदद की जब कुफ़ार ने उसको मक्का मुकर्रमा से निकाला था। समझ गए हो मफ़हूम? इल्ला तंसुरुहु, और अगर तुम नहीं मदद करोगे नबी की, कोई मसला नहीं है, अल्लाह उसकी मदद करेगा जिसने फ़क़द नसरहुल्लाह, फ़क़द मदद कर चुका है वो उसकी अल्लाह। कब? इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब निकाला था उसको अल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों ने। कहाँ से? मक्का मुकर्रमा से। सानिया इस्नैनी, इस साल में के रसूल दूसरा था दो में से, इस साल में के रसूल दूसरा था दो में से। तो सानिया इस्नैनी अख़रजहू के हु ज़मीर से बदल है, बल्कि हाल है कि निकाला उसको काफिरों ने इस साल में कि सानिया इस्नैनी, रसूल दो में से दूसरे थे। इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो दोनों गार में थे। आया, जब वो दोनों गार में थे। तो इज़ हुमा फ़िल ग़ार, ये बदलुन मिन इज़, ऊपर था ना फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू इज़ हुमा फ़िल ग़ार। तो इज़ सानी, ये इज़ अव्वल की, अब इज़ अव्वल की तरफ से बदल है। इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जिस वक़्त वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो रसूल कह रहे थे अपने दोस्त को, जब वो रसूल कह रहे थे अपने दोस्त को। तो यहाँ पर शिया सुन्नी का इजमा है कि इस दोस्त से मुराद अबू बकर है। आया कि नहीं है? तो शिया कहते हैं कि हम भी मानते हैं कि अबू बकर नबी के दोस्त थे, लेकिन अल्लाह बिल्लाह बाद में फिर गए ना। समझे हो बात? तो इस मकाम पर हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वक़ालू, उलमा ने कहा है, मन अनकर सुहबत अबी बकरिन फ़क़द कफ़र, कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सहाबियत का मुनकर है तो वो काफिर है। ले इनकार ही कलाम अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह पाक के कुरान का इनकार करता है ना। और यही इबारत फ़तवा शाम में मौजूद है, मन अनकर सुहबत अबी बकरिन फ़हुवा काफिरुन, कि जो अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत का मुनकर है तो वो काफिर है, क्योंकि वो दर हकीकत कुरान करीम का मुनकर है। आया, जब कह रहे थे रसूल अपने साथी अबू बकर से, ला तहज़न, गम मत करो। तो शिया कहते हैं कि ये आयत सुन्नी पढ़ करके अबू बकर की अज़मत बयान करते हैं, हालांकि इसमें तो अबू बकर की तौहीन है। मुल्ला बाकर मजलिसी ने हयातुल क़ुलूब में लिखा, तौहीन इस तरह है कि अल्लाह ने फरमाया कि रसूल ने अपने साथी से कहा ला तहज़न, गम नहीं कर, माना अबू बकर डर रहा था ना,
तो डरू होना, बुज़दिल होना, ये तो मुज़म्मत है, ये मदह कहाँ से आई? तो हम कहते हैं कि एक होता है डर और एक होता है हुज़्न। डर अपनी ज़ात पर होता है और हुज़्न दूसरे के लिए होता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब लाठी फेंकते हैं, लाठी सांप बन जाती है, अपनी जान पर डरते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, डरो मत। और यहाँ अबू बकर सिद्दीक को अपना गम नहीं है। मिशकातुल मसाबी में आपने रिवायत पढ़ी कि अर्ज़ करता है अल्लाह के रसूल आप पहले गार में दाखिल ना हो, पहले मुझे दाखिल होने दो। इन कान फ़ीही शैउन असाबनी दूनका, अगर गार के अंदर कोई चीज़ हो तो भले मुझे तकलीफ़ पहुँचाए, आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो बताओ कि अपनी जान का डर हुआ। फिर तमाम सुराखों को बंद करके जो सुराख खाली है उस पर अपनी एड़ी रख कर के बैठ जाता है और वहाँ से कोई जहरीली चीज़ ढंसती जा रही है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कोई खौफ है अपना? कोई खौफ नहीं है। सिर्फ गम है तो किसका है? रसूल का है कि कुफार ऊपर से आ गए, ऐसे ना हो कि मेरे प्यारे नबी को शहीद कर दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा ज़न्नुका बिस्नैनि वल्लाहु सालिसुहुमा, सही बुखारी, कि अबू बकर उन दो के बारे में आपका क्या गुमान है कि तीसरा उनके साथ अल्लाह है। फरमाया यक़ूलु लिसाहिबिही, जब कह रहे थे अल्लाह के रसूल अपने दोस्त से ला तहज़न, तू गम नहीं कर, माना मेरा गम नहीं कर। अबू बकर को अपना गम नहीं है बल्कि रसूल का गम है। इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। मैंने आपको यहाँ वाक़या सुनाया था ना कि देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने जब कहा इन्ना लमुदरकुन, कि अभी हम पकड़े जाएंगे, अनकरीब फ़िरौनी हमारे पीछे आ रहे हैं, तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इन्ना रब्बी माइया। वहाँ माना नहीं कहा कि मेरा रब मेरे साथ है। लेकिन जब यहाँ मामला आता है तो रसूल कहता है इन्नल्लाह माना, कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को अल्लाह पाक की मैयत में दाखिल नहीं किया तो भी कोई मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों पर एतराज़ नहीं करता, और यहाँ रसूल ने अबू बकर को अल्लाह की मैयत में दाखिल किया अपने साथ, तो भी यहाँ एतराज़ है कि ये अबू बकर की मुज़म्मत है। कितना बड़ा जुल्म है। अगर यहाँ होता ना इन्नल्लाह माइया, तो पता नहीं क्या रवाफिज कीड़े निकालते। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसाफ वाले के मुंह को बंद कर दिया कि जिस तरह अल्लाह रसूल के साथ है उस तरह अबू बकर के साथ है। रसूल के साथ जिस कैफियत के साथ है, अपने रहम और मोहब्बत के साथ, अपनी नुसरत के साथ, उसी रहम और मोहब्बत और नुसरत के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के साथ है। कहा इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, पस उतारा अल्लाह ने अपना सकीना और इत्मीनान उस पर। अब सवाल ये कि गम किस पर था, रसूल पर या अबू बकर पर? बोलो भाई, अबू बकर सिद्दीक़ पर ना। तो अब वो ज़रूरत किसके, सकीनी की ज़रूरत किसको थी? अबू बकर सिद्दीक़ को ना। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, पस उतारा अल्लाह ने अपना सकीना उस पर, यानी अला अबी बकर, अबू बकर पर। गो तफसीर मदारिक वाले ने कहा अलन नबी औ अला अबी बकर। उम्दतुल कारी में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी कहा क़ीला अला अबी बकर व क़ीला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन राज यही है कि यहाँ अलैहि से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ है। पस उतारा अल्लाह ने अपना सकीना अलैहि अबू बकर पर, वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और मदद की उसकी बिजुनूदिन, ऐसे लश्कर के साथ, लम तरौहा, जिसको तुमने नहीं देखा, यानी किसके ज़रिए? फरिश्तों के ज़रिए। बाज़ों ने कहा कि इस लश्कर से मुराद वो जो गार के मुंह पर परिंदे ने अंडे दिए हुए थे और वहाँ पर मकड़ी ने अपना घर बनाया हुआ था, उसके ज़रिए अल्लाह ने मदद फरमाई। कि कुफार ने कहा कि जहाँ गार के दरवाजे पर मकड़ी ने घर बनाया हुआ है तो माना यहाँ पर कोई दाखिल ही नहीं हो सकता ना, गैराबाद इलाका है, वीरान इलाका है। तो इस लश्कर के ज़रिए अल्लाह ने मदद फरमाई। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और मदद की उसकी ऐसे लश्कर के साथ जिसको तुमने नहीं देखा।
वजाल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला, और कर दी बात काफरों की नीचे, काफरों की बात नीचे कर दी। कौन सी बात? आए दावतुल्लज़ीना कफ़रू, यानी काफरों के कुफर की दावत को। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलिमा ही बुलंद है। क्या मतलब? दावतहु इलल इस्लाम। मदारिक, काफरों की बात नीचे हो गई, कुफर का मुंह काला हुआ। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह के दीन की दावत का बोल बाला हुआ। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह गालिब है। क्या मतलब? युइज़्ज़ु अहल कलिमतिही, वो अपने कलमे वालों को गलबा देता है, इज़्ज़त देता है। हकीमुन, और वो अल्लाह हकीम है, इसमें कि वो जलील करता है अहल शिरक ही, मुशरिकीन को, बेहिकमत ही, अपनी हिकमत के साथ। मदारिक, इनफिरू खिफाफन, निकल पड़ो हल्कापन की हालत में, वसिक़ालन, और भारीपन की हालत में। निकलो अल्लाह के राह में, चाहे तुम्हें हल्का लगे चाहे तुम्हें भारी लगे। तरगीब इलल जिहाद, वजाहिदू बिअम्वालिकुम, और जिहाद करो अपने मालों के साथ। व अनफुसिकुम, और अपनी जानों के साथ। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये लोगों ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। कौन ज़ालिका खैरा, इसका बेहतर होना। मदारिक, लौ कान अरदन क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊका, यहाँ से मुनाफिकीन की मज़म्मत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मेरे हबीब, ये मुनाफिक आपके साथ कैसे निकलेंगे? हाँ, अगर करीबी सामान मिलने की तवक्को होती कि बस जाएंगे, जल्दी से सामान गनीमत, माल गनीमत मिल जाएगा, और सफ़र भी ज़रा मोतदिल होता, फिर तो ये यकीनन निकलते। लेकिन ग़ज़वे तबूक के लिए रोम तक जाना है, सफ़र लंबा, सख्त गर्मी, और मुकाबला बड़ा सख्त, जहाँ से सामान मिलना कोई आसान काम नहीं। तो ज़ाहिर है ऐसे सफ़र में ये आपके साथ कैसे निकलेंगे? क्योंकि अजर और सवाब पर तो इनकी निगाह ही नहीं है, सिर्फ दुनिया के सामान पर इनकी निगाह पड़ी हुई है, और सामान की इनको बज़ाहिर उम्मीद नहीं है, इसलिए आपसे नहीं निकलेंगे। लौ कान अरदन क़रीबन, और अगर होता सामान करीबी, व सफ़रन क़ासिदन, और सफ़र वसतन, क़ासिदन वसतन। मदारिक, और अगर सफ़र होता मोतदिल लत्तबऊका, तो यकीनन ये आपका इत्तिबा करते। वलाकिन बउदत अलैहिम मुशक्का, लेकिन दूर पड़ी है इनके ऊपर अलमसाफ़तु शाक़ा। मदारिक, लेकिन दूर पड़ी है इनके ऊपर मुश्किल मसाफ़त, लेकिन दूर पड़ी है इन पर मुश्किल मसाफ़त। वसयहलिफ़ून बिल्लाह, और अनकरीब ये कस्में खाएंगे अल्लाह की। लविस्ततअना लखरजना माकुम, अगर हम ताकत रखते तो यकीनन निकलते तुम्हारे साथ। युहलिकून अनफुसहुम, ये हलाक करते हैं अपने आप को। किस तरह? बिलहल्फिल काज़िब, झूठी कस्मों के साथ। मदारिक, वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह जानते हैं कि बेशक ये लोग झूठे हैं। फ़ीमा यक़ूलून, उस बात में जो वो कह रहे हैं। मदारिक, अफ़ल्लाहु अन्का, माफ़ करे अल्लाह तुझसे, जो आपसे खिलाफ औला काम हो गया। ए मेरे हबीब, आपसे एक खिलाफ औला काम हुआ, कोई मसला नहीं, अल्लाह तुझे माफ़ करे। वो खिलाफ औला काम ये हुआ कि जब कभी मुनाफिकीन ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपसे इजाज़त तलब करने के लिए आए कि अल्लाह के रसूल हमें ना चलने की, ना जाने की इजाज़त दे दो, तो आप उनको इजाज़त देते रहे। ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब आपको पता नहीं चला कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अगर आप इजाज़त ना देते तो मुनाफिकीन तो आपकी इजाज़त के बगैर ही रह जाते ना, तो फिर उनका झूठा होना वाज़ेह हो जाता। अब आपको सच्चों और झूठों का पता नहीं चला, क्योंकि आप आलिमुल गैब नहीं हो। समझ गए हो बात? अफ़ल्लाहु अन्का, माफ़ करे अल्लाह आपसे। लिमा अज़िनत लहुम, क्यों इजाज़त दी आपने इनको। हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदक़ू, यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाते आपके लिए वो लोग जो सच्चे हैं। व तालमल काज़िबीना, और जान लेते आप झूठों को, और अब आप नहीं जान सके। साफ इल्म गैब की नफ़ी है या नहीं है? ला यस्ताज़िनु कल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह, नहीं इजाज़त तलब करते हैं आपसे वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत वाले दिन पर।
मोमिन आपसे पीछे हटने की इजाज़त तलब नहीं करते हैं। क्यों? लईसा आदतुल मोमिनीना अहले ईमान की ये आदत नहीं है कि बिला ज़रूरत बिला उज़र जो है ना आपसे इजाज़त तलब करे। तो नहीं इजाज़त तलब करते हैं आपसे वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह और आखिरत वाले दिन पर, अन युजाहिदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, कि वो जिहाद करे अपने मालों से और अपने जानों से। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह पाक खूब जानने वाले हैं परहेज़गारों को। इन्नमा यस्ताज़िनुका अल्लज़ीना, फ़कत इजाज़त तलब करते हैं आपसे वो लोग, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, जो ईमान नहीं रखते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत वाले दिन पर, वरताबत क़ुलूबुहुम, और शक में पड़े हैं उनके दिल, फ़हुम फ़ी रैबिहिम, बस वो अपने शक में, यतरद्ददूना यतहय्यरूना, हैरान और परेशान है। वलौ अरादुल खुरूजा लअद्दू लहू उद्दतन, अगर ये इरादा करते ना निकलने का तो यकीनन तैयारी करते, लहू ऐ लिल खुरूज, तो यकीनन ये लोग तैयारी करते निकलने के लिए, तैयार करते उद्दतन सामान। अगर इनके निकलने का इरादा होता तो कम से कम निकलने के लिए सामान तो तैयार करते ना। इन्होंने सामान ही तैयार नहीं किया तो पक्की ठक्की बात है कि इनके निकलने का इरादा ही नहीं था। वलाकिन करिहल्लाहुम बिअसहुम, लेकिन अल्लाह ने नापसंद किया, इम्बियासहुम ऐ नुहूज़हुम मदारिक, यानी उनके उठने को, अल्लाह ने उनके उठने को नापसंद किया। अल्लाह ने यह चाहा कि बस घर में बेहतर है। फसब्बतहुम, बस अल्लाह ने उनको रोक दिया कि नजसों का, पलीदों का नबी अलैहिस्सलाम के साथ जाना मुनासिब ही नहीं है। आया कि नहीं? वकील क़ुदू, और कहा गया किसकी तरफ से? ऐ मिन शैतान, एक कौल मदारिक, शैतान की तरफ से उनको कहा गया उक़ुदू मअल क़ाइदीन, कि बैठ जाओ बैठने वालों के साथ। लौ खरजू फ़ीकुम, फरमाया बेहतर हुआ कि ये लोग नहीं निकले। लौ खरजू फ़ीकुम, अगर ये आपके अंदर निकलते, मा ज़ादूकुम, तो ये आपको नहीं बढ़ाते, इल्ला खबालन, मगर फसाद और शर में, फसादन और शर्रन मदारिक, अगर ये लश्कर में निकलते तो आप लोगों को नहीं बढ़ाते मगर फसाद और शर में। वल औज़उ खिलालकुम, और यकीनन ये लोग दौड़े दौड़े फिरते, खिलालकुम तुम्हारे दरमियान में दौड़े दौड़े फिरते तकी साहब। वल औज़उ खिलालकुम, और यकीनन ये लोग दौड़े दौड़े फिरते तुम्हारे दरमियान में, किस चीज़ के साथ? बित्तज़रीब वन्नमाई में मदारिक, यानी लड़ाने और जो है चुगलखोरी के साथ। ये लोग तेज़ी से दौड़ रहे होते तुम्हारे लश्कर के दरमियान में, किस काम के साथ? चुगलखोरी के साथ और लड़ाने के साथ। तुम्हारे एक की चुगली दूसरे को करते और यूँ आपस में एक दूसरे को, आप लोगों को लड़ाते। यबगूनकुमुल फितनत, यकीनन ये दौड़ते तुम्हारे दरमियान में और तलाश करते तुम्हारे लिए, तलब करते तुम्हारे लिए अल फितनत, फितने और फसाद को। ऐ यूक़िउल खिलाफत बैनकुम, यानी तुम्हारे दरमियान में ये मुखालफत डालते, झगड़ा डालते मदारिक। वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम, लेकिन तुम्हारे अंदर भी कुछ सीधे साधे मुसलमान हैं, सम्माऊन लहुम, जो बहुत सुनते हैं इनकी बात। तो फिर ज़ाहिर है वो उनकी बातों में आकर के झगड़ा करेंगे ना, नुकसान होगा नहीं होगा? तो बेहतर यही हुआ कि अच्छा हुआ कि निकले ही नहीं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह पाक खूब जानने वाला है ज़ालिमों को, मुराद मुनाफिकीन। लक़द इब्तग़ुल फितनत मिन क़ब्ल, फरमाया ये कोई इनका फितना फैलाना ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इन्होंने फितना फैलाया था। कब? जब ग़ज़वे उहद के लिए निकल के और फिर अब्दुल्लाह बिन उबई ने 300 के लश्कर को वापस किया, तो फितना फैला नहीं फैला है? तो मुनाफिक पहले से ही फत्तान है। लक़द इब्तग़ुल फितनत, बेशक तलब किया था इन्होंने फितना। कब? बिर्रुजूई यौम उहदिन मदारिक, यौम उहद से वापसी की वजह से। मिन क़ब्ल, इससे पहले, किससे पहले? ग़ज़वे तबूक, ग़ज़वत तबूक मदारिक, इन्होंने पहले ही फितना फैलाया था उहद के दिन, वापसी के वक़्त, ग़ज़वे तबूक से पहले। वक़ल्लबू लकल उमूरा, और उन्होंने फेराया आपके लिए मामलात को। क्या मतलब? अय दब्बरू लका अल हियला, आपके लिए तदबीर की इन्होंने, हीलों की, साजिशें की और फेराए आपके लिए मामले। क्या मतलब? आपके लिए उन्होंने साजिशें की, चालें चलाई। हत्ता जा अल हक़, यहाँ तक कि आ गया हक़।
अय नस्रू का, यहाँ तक कि आ गई आगे हक यानी आपकी मदद। वज़हर अमरुल्लाह अय गलब अमरुल्लाह, और गालिब हो गया अमरुल्लाह अय दीनुल्लाह। मदारिक वहुम कारिहुना, इस साल में कि ये लोग नापसंद करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? अल्लाह ने हक लाया, आपकी मदद की गज़वे तबूक में, अल्लाह का दीन गालिब हुआ, अगर ये लोग क्या है नापसंद करने वाले हैं। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिनी, फरमाया कि मुनाफिकीन में से कुछ मुनाफिकीन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इजाज़त दो, हमें फितने में नहीं डालो। हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमुल्लाह तफ़सीर मदारिक में नकल करते हैं कि जद्द बिन कैस के नाम से एक मुनाफिक था। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, ये अंसार मुझे खूब जानते हैं कि मैं औरतों का बड़ा शौकीन हूँ। अगर मैं आपके साथ गज़वे तबूक के लिए निकलूँगा तो रूम की औरतें बहुत खूबसूरत हैं, मैं उनके फितने में पड़ जाऊँगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये पहले से कौन सा जो है ना अच्छाई में है, पहले से ही फितने में पड़ा हुआ है बदबख्त। आया कि नहीं? यानी मुनाफ़िकत में मुनाफ़िकत से बढ़कर कोई फितना है क्या? वमिनहुम मन यक़ूलु, और उनमें से कुछ लोग कहते हैं ए ज़ल्ली, मुझे इजाज़त दे दो, वला तफ्तिनी, और मुझे फितने में नहीं डालो। अला फिल फितनत सकतु, खबरदार फितने तखल्लुफ़ मदारिक, पीछे रहने वाले के फितने में सकतु, ये तो गिरे हुए हैं। व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, और बेशक जहन्नम यकीनन घेरने वाला है काफिरों को, निकल नहीं सकते काफिर इस जहन्नम से। इन तुसिबुम हसनतुन, अगर इनको पहुँचती है कोई भलाई, वह इन तुसिब का हसनतुन, और अगर पहुँचती है आपको कोई भलाई, तसोम, तो इनको बहुत बुरी लगती है। जब कोई आपको भलाई पहुँचती है तो इनका मुनाफिकीन को बुरी लगती है। वह इन तुसिब का मुसीबतुन, और अगर आपको पहुँचती है ना कोई मुसीबत, यक़ूलू, तो कहते हैं कद अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्ल, बेशक हम तो ले चुके थे अपना मामला, मिनल हज़र एहतियात में से, मदारिक हम तो ले चुके थे अपना एहतियात का मामला, मिन क़ब्ल, इससे पहले, यानी इस मुसीबत के आने से पहले ही हम तो अच्छा हुआ कि हमने एहतियात वाला मामला इख्तियार किया। समझे साबिर? क्या कहते हैं? हम तो ले चुके थे अमराना, अपना मामला, हाँ किसका? एहतियात का, मिन क़ब्ल, इस मुसीबत के आने से पहले। वह तवल्लव, और अब ये क्या होते हैं? फिरते हैं, हाँ मकाम तहद्दुस, जहाँ इन्होंने बात की ना उससे फिरते हैं। यह तवल्लव मकाम तहद्दुस मदारिक, अब ये फिरते हैं बातें करने वाली जगह से। वहम फरिहूना, इस साल में कि वो मसरूरून, खुशी में खुश होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि नबी और उनके साथियों पर मुसीबत आई। वह तवल्लव मकाम तहद्दुस, बातें करने वाली जगह से। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ए मेरे नबी आप इनको समझाएं, कहें कि हरगिज़ नहीं पहुँचेगा हमें मगर वही जो कतबल्लाहु लना, जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है। वो मुसीबत जो अल्लाह पाक ने हमारी तकदीर में लिखी है वो तो हमें पहुँचेगी, इसके अलावा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुआ मौलाना, अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आती है कोई बात नहीं, हम अल्लाह के रज़ा पर राज़ी हैं। हुआ मौलाना, वही हमारा रखवाला है, जो मुसीबत भेजेगा वही टालेगा। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही चाहिए कि तवक्कुल करें ईमान वाले। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला अहदल हुस्नयैन, आप इन मुनाफिकीन से कहें कि देखो तुम हमारे लिए ज़ाहिर है दो बातों में से किसी एक का ही इंतज़ार करोगे ना, या तो फ़तह का इंतज़ार करोगे या शहादत का। अगर फ़तह मिलती है तो भी हमारी कामयाबी है, शहादत मिलती है तो भी हमारी कामयाबी है। तो तुम जो कुछ हमारे लिए सोच रहे हो हमारे लिए किसी में शर है ही नहीं। हल तरब्बसून बिना, नहीं इंतज़ार करते हो तुम हमारे मुतालिक इल्ला इहदल हुस्नयैन, मगर दो भलाइयों में से एक का, अन-नुसरत अव-शहादा, या फ़तह का या शहादत का। मदारिक वनहनु नतरब्बसु बिकुमुद-दवाइर वनहनु नतरब्बसु बिकुम, और हम इंतज़ार करते हैं तुम्हारे मुतालिक, अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही, कि पहुँचाए तुम्हें अल्लाह अज़ाब अपनी तरफ से। किस तरह?
कि कारियतम मिनस समा, आसमान से कोई खटकाने वाली चीज़ तुम्हारे ऊपर भेजे, आसमानी मुसीबत, मदारिक, आओ बेईदीना, या अल्लाह पाक तुम्हें अजाब पहुँचाए हमारे हाथों से, वह वल कत्ल, यानी किसके ज़रिए, कत्ल के ज़रिए, मदारिक, फतरब्बसू, बस तुम इंतज़ार करो, बिना मा ज़करना, तुम हम इंतज़ार करो हमारे मुताल्लिक़ उस चीज़ का जिसको हमने ज़िक्र किया। क्या मतलब, मुसीबत का। इन्ना माकुम मुतरब्बिसून, बेशक हम तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले हैं उस सज़ा का जो अल्लाह तुम्हें देगा। मा हुआ आक़िबतुकुम, हम इंतज़ार करने वाले उस सज़ा का जो तुम्हारा अंजाम बनती है। कुल, ए मेरे नबी आप इनसे कहिए, अनफ़िक़ू तौअन औ करहन, खर्च करो, तौअन ताईना, करहन कारिहीना, यहाँ मज़दर बमाना इसम फ़ाइल के है, हाल है, खर्च करो खुशी की हालत में, औ करहन या नापसंद करने की हालत में, लन युतक़ब्बल मिनकुम, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, मिनकुम, तुमसे। मुनाफिकीन को कहा जा रहा है कि चाहे तुम खुशी से खर्च करो, चाहे तुम मजबूरन खर्च करो, तुम्हारा अल्लाह के राह में खर्च करना तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी अमल कब कबूल होता है, जब ईमान सही हो, अकीदा सही हो। जब तुम्हारा ईमान और अकीदा सही नहीं है तो तुम्हारा कोई अमल हमारे यहाँ कबूल नहीं है। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, बेशक तुम लोग हो कौम फासिक और नाफरमान। वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही, इनका सदका और खैरात क्यों कबूल नहीं होता? फरमाया कि अल्लाह रसूल के इनकार और कुफर की वजह से। तो नहीं रोका है इनको अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, किस चीज़ ने, कि कबूल किए जाए उनसे उनके खर्चे। इल्ला अन्नहुम, तो मना हम ज़मीर हम मफ़ूल भी अव्वल, अन तुक़बल मफ़ूल भी सानी। इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाह, ये इसके लिए फ़ाइल है। नहीं रोका इनको, यानी इनके खर्चों के कबूल होने को, इल्ला अन्नहुम, मगर इस बात ने रोका कि उन्होंने कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही, कुफ़र किया अल्लाह और उसके रसूल का। तो अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही क्या बन गया, मना के लिए फ़ाइल। वला यातून सलात इल्ला वहुम कुसाला, और ये नहीं लाते हैं नमाज मुनाफिकीन मगर इस हाल में कि हम कुसाला, जमा है कसलान का, मगर इस हाल में कि वो सुस्ती करने वाले होते हैं, मदारिक। वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून, और ये खर्च नहीं करते हैं मगर इस हाल में कि वो नापसंद करते हैं, मजबूरन खर्च करते हैं यार। फ़ला तुजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम, ए मेरे मुखातब, आपको उनका माल और उनकी औलाद ताज्जुब में नहीं डाले कि भाई एक तरफ से अल्लाह के दुश्मन है तो इनके पास ये माल कहाँ से आया, दौलत क्यों आ रही है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, फ़कत चाहता है अल्लाह कि उनको अज़ाब दे, बिहा ऐ बिल अमवाल वल औलादी, तफसीर मिराह लबीद, बिहा का ज़मीर मुतय्यन किया मैंने, क्या, बिल अमवाल वल औलादी। मिराह लबीद एक तफसीर है, मोहम्मद बिन उमर अन्नवी मुतवफ़ा 1300, मोहम्मद बिन उमर अन्नवी मुतवफ़ा 1316, मिराह लबीद, ताकि अजाब दे इनको, बेहा यानी मालों और औलादों के ज़रिए, फ़िल हयात दुनिया, किस में, अरे भाई बाज़ लोगों के पास अगरचे माल भी होता है, औलाद भी होती है, लेकिन वो माल और औलाद बजाय इसके राहत के उसके लिए क्या बनता है, मुसीबत बनती है। बेटा दुश्मन बनता है घर का, अब उसको न निकाल सकता है न कत्ल कर सकता है कि नहीं। माल का ये हाल है कि माल बिल्डिंगें खरीदी हुई हैं, लोग किराए पर बैठे हुए, लोग रोज़ाना परेशान है कि कोई कब्ज़ा न कर ले, तो माल भी अजाब और औलाद भी इसके लिए क्या बनी हुई है, अजाब। तो फरमाए हम जो इनको माल और दौलत देते हैं या औलाद वगैरह देते हैं तो इसलिए नहीं कि इनको खुश करें, बल्कि ताकि अल्लाह चाहता है ताकि उनको अजाब दे इसके ज़रिए फ़िल हयात दुनिया का, दुनिया वाली ज़िंदगी में। वतज़हक़ अनफ़ुसुहुम, और जाए इनका नफ्स, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, और ये कि जाए इनका नफ्स, वहुम काफ़िरून, इस हाल में कि वो काफिर हो, यानी अल्लाह पाक इनको कुफर की हालत में मारना चाहता है।
व यहलिफून बिल्लाह, और ये कस्में खाते हैं अल्लाह की, इन्नहुम लमिनकुम, कि बेशक ये तुम में से हैं, वमा हुम मिनकुम, हालांकि ये तुम में से नहीं है। ये कस्में खा खा के कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है। वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून, लेकिन ये कौम है डरने वाली। अय यखाफूनल कत्ल, ऐसी बातें क्यों करते हैं कि कत्ल से डरते हैं। मदारिक लौ यजिदून मलजान, फरमाया इनका ये हाल है, अगर ये पाते कोई पनाहगाह ना, इनको कोई पनाहगाह नहीं मिलता। अगर ये पाते कोई पनाहगाह, औ मगारातिन, या कोई खार पहाड़ की, औ मुद्दखलन, या कोई दाखिल होने की सुरंग वगैरह है ना, कोई सुराख वगैरह इनको अगर नज़र आता, लवल्लौ इलैहि, तो फिर यकीनन फिरते उसकी तरफ। लेकिन न इनको कोई पनाहगाह मिलता है, ना कोई गार मिलती है, और ना कोई सुरंग मिलती है कि उसमें जा कर के घुसें। अगर इनको मिलती नहीं ये चीज़ें तो फिरते इसकी तरफ। वहुम यजमऊना अय यसरऊना, इस हाल में कि वो तेज़ी कर रहे होते, इस हाल में कि वो तेज़ी कर रहे होते। ये माखूज है यजमऊना मिनल फरसिल जुमूह, बेलगाम घोड़ा। क्या मतलब? फिरते उसकी तरफ। वहुम यजमऊन, बेलगाम घोड़े की तरह, जैसे बेलगाम घोड़ा तेज़ी से भागता है ना, तो ये लोग भी इस चीज़ की तरफ तेज़ी से भागते। आया कि नहीं है? वमिनहुम मन यल्ज़िमुका फिस सदक़ात, और उनमें से, इन मुनाफिकीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ताना देते हैं आपको फिस सदक़ात, सदक़ात में। मुनाफिकीन में से कुछ मुनाफिक ऐसे थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदक़ात के तकसीम के बारे में ताना दिया। सही बुखारी, बल्कि इसमें तफसीर मदारिक में है कि अब्दुल्ला बिन ज़िल खुवैसरा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए दिल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप ज़रा इंसाफ तो करें, ये आप कैसी तकसीम कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, वही रखा वमन यादिल इज़ा लम आदिल, और तेरे लिए तबाही और बर्बादी हो, अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो ज़मीन पर कौन इंसाफ करेगा? तो अल्लाह के रसूल को उसने ताना दिया, अल्लाह को बात बुरी लगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमिनहुम मन यल्ज़िमुका फिस सदक़ात, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ताना देते हैं सदक़ात के बारे में। फ़इन ऊतू मिन्हा, फिर अगर ये दिए जाते हैं ना सदक़ात में से रज़ू, तो अब ये खुश होते हैं। वइन लम युअतौ मिन्हा, और अगर ये नहीं दिए जाते हैं सदक़ात में से, इज़ा हम यस्ख़तूना, तो उस वक़्त ये लोग नाराज़ होते हैं। वलौ अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और अगर ये लोग राज़ी होते उस माल पर जो दिया उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने, वक़ालू, और यूँ कहते, हस्बुनल्लाह, काफ़ी है हमें अल्लाह, सयूतीन अल्लाह मिन फ़ज़लिही, अन करीब देगा हमें अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से। किस में से? मिन गनीमतिन उखरा, दूसरी गनीमत में से। मदारिक अगर यूँ कहते चलो अभी जितना मिला है मिला, अन करीब देगा हमें अल्लाह मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल में से, दूसरी गनीमत में से, व रसूलहू, और देगा हमें उसका रसूल, और देगा हमें उसका रसूल। तो बरेलवी कहते हैं कि देखो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इनको ये कहना चाहिए था कि हमें अल्लाह भी अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी देगा। तो माना रसूल देने वाला है ना, रसूल माल देने वाला है ना, रसूल राज़िक है ना। बात समझ में आई है नहीं है? तो रसूल के माल देने से मुराद ये नहीं है कि रसूल मा फ़ौक़ल असबाब माल देता है, रिज़्क़ देता है, बल्कि यहाँ देने से मुराद है माल गनीमत का तकसीम, माल गनीमत तकसीम करता है। हमें किस में से देगा? माल गनीमत में से देगा। तो माल गनीमत में से देना ये तो तहतल असबाब देना हुआ ना। नहीं समझे बात? ये ऐसा हुआ जैसे मोतमिम का मुदर्रिस को तनख्वाह देना। नहीं, मैं कहूँ कि अल्लाह अपने फजल से देगा और मोतमिम साहब भी देगा। नहीं समझे बात? तो क्या मतलब? वो तहतल असबाब देगा, मा फ़ौक़ल असबाब तो अल्लाह ही देगा ना। बात समझ में आई है नहीं आई? तो अनकरीब देगा हमें अल्लाह अपने फजल से, व रसूलहू, और उसका रसूल भी देगा। किस में से? मिन गनीमतिन उखरा, दूसरी गनीमत में से। इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, यूँ कहते कि बेशक हम अल्लाह की तरफ रग़बत रखने वाले हैं। फ़ी अन युग़निमना, इस बात में कि अल्लाह पाक दोबारा हमें गनीमत अता फरमाए। मदारिक इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, यहाँ से सदक़े के मसारिफ़ का बयान कि भाई सदका किन लोगों पर खर्च होना चाहिए। तो वो 8 मसारिफ़ है ना। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा,
फ़कत सदक़ात ये फ़कीरों के लिए हैं, वल मसाकिन और मिस्किनों के लिए हैं, वल आमिलीन अलैहा और उन लोगों के लिए जो अमल करने वाले हैं सदक़ात पर, यानी सदक़ात को वसूल करने वाले आमिलीन के लिए तनख्वाह के तौर पर। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम और उनके लिए जो मालूफ़ किया जाता है उनका दिल, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के लिए। वफ़िर रिक़ाबी और गर्दन छुड़ाने में, ये जो सदक़ात का माल ज़कात का माल तक़सीम होगा तो वो गर्दन छुड़ाने में क्या मुराद है? अल मुकातबून यानी मुकातबीन को आज़ाद करवाने में। वल गारिमीन और मकरूज़ों में, जो लोग मकरूज़ हो चुके हैं उनका हक़ है। वफ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के राह में चलने वालों के लिए, वो कौन है? मुजाहिदीन है और तुलबा है। वबिन सबील और मुसाफरीन में। फ़रीज़तम मिन अल्लाह ये तकर्रुर है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन अल्लाह खूब जानने वाला है किसको? बिल मसलिहत, मसलिहत को मदारिक। और अल्लाह हकीम है फिल किस्मत, किसमें? तक़सीम करने में। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूना नबिय्या और इन मुनाफ़िकीन में से कुछ ऐसे हैं जो ईज़ाते हैं नबी को। वयक़ूलूना हुवा उज़ुन, ईज़ाते किस तरह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि ये तो बस कान है, जो इसके सामने जो बात करता है बस उसकी वो बात मान लेता है, ये तो एक कान है। तो कुल ए मेरे नबी आप कहिए उज़ुनु खैरिल लकुम, ये कान है उस चीज़ का, खैरिल लकुम जो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। ये कान है उस चीज़ का जो तुम्हारे हक़ में क्या है? बेहतर है। क्या मतलब? ये कान है वही का, हाँ ये सुनने वाला है किसको? वही को, और वो वही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ये कान है उस चीज़ का खैरिल लकुम जो तुम्हारे हक़ में क्या है? बेहतर है। युमिनु बिल्लाह ये अल्लाह की बात भी मानता है, व युमिनु लिल मोमिनीना और ईमान वालों की बात भी मानता है। व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम और रहमत है उन लोगों के लिए आमनू मिनकुम अय अज़हरुल ईमान मिनकुम। ये रसूल रहमत भी है किन के लिए? जो तुम में से ईमान को ज़ाहिर करते, यानी ए मुनाफिको तुम्हारे लिए भी रसूल रहमत बना हुआ है कि तुम्हें जलील नहीं करता, तुम्हारी बात भी सुनता है। आ गई बात समझ में यानी? और वो रहमत बना हुआ है लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, उनमें से जो ईमान को ज़ाहिर करते तुम में से मदारिक। वल्लज़ीना युज़ूना रसूल अल्लाह और वो जो ईज़ाते हैं अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम तो इनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। यालिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ुकुम ये कस्में खाते हैं अल्लाह की तुम्हारे लिए, लियुर्ज़ुकुम ताकि ये तुम्हें क्या करें? राज़ी करें। जबकि वल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युर्ज़ुहु, जबकि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा मुस्तहक़ है अन युर्ज़ुहु के उसको राज़ी करे। तवज्जो है, चूँकि अल्लाह रसूल दो का जिक्र हुआ तो अन युर्ज़ुहुमा होना चाहिए था ना, यहाँ पर अन युर्ज़ुहु ज़मीर को वाहिद लाया। अल्लाह मनसवी रहमतुल्लाह फरमाते ये इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा एक है। अल्लाह और रसूल दोनों एक नहीं है, दोनों की रज़ा एक है। फरमाए मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत, रसूल की रज़ा अल्लाह की रज़ा। समझ गए बात? तो रज़ा को एक बताने के लिए अल्लाह पाक ने यहाँ पर ज़मीर वाहिद लाया। इन कानू मोमिनीन फरमाया अल्लाह और रसूल ज़्यादा मुस्तहक़ हैं कि उसको राज़ी करें अगर ये लोग हैं मोमिन। अलम यालमू ज़जर है, क्या इनको ये इल्म नहीं है? अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूला अय युखालिफु, तफ़सीर मालिम तंज़ील, युहादिद का तर्जुमा क्या है? युखालिफ। अल्लाह, क्या इनको इल्म नहीं है? अन्नहु मन युहादिदिल्लाह कि शान यह है कि जो भी मुखालफत करेगा अल्लाह की व रसूल और उसके रसूल की, फ़अन्ना लहू नार जहन्नम बस बेशक उसके लिए आग है जहन्नम की, खालिदन फ़ीहा हमेशा रहेगा उस आग में। ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम और ये रुसवाई है बड़ी, जहन्नम से बढ़कर कोई रुसवाई हो सकती है क्या? यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन, डरते हैं मुनाफिकीन क्योंकि चोर के मूँछ में तिनका, डरते रहते हैं मुनाफिकीन इस बात से अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन कि नाज़िल की जाए उनके ऊपर कोई ऐसी सूरत, तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम
जो खबर दे सहाबा को, मुसलमानों को, उस बात की जो उनके दिलों में है। हमेशा मुनाफिकीन को डर रहता था कि हमारे दिलों का हाल कोई सूरत इन मुसलमानों को बता न दे, क्योंकि मुनाफिकीन की बहुत सारी खबरें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को वही के ज़रिए बताई ना। दरअसल अल्लामा नसफ़ी रहमुल्लाह तफसीर मदारिक में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के लिए जा रहे थे ना, तो मुनाफिकीन का एक काफ़िला आगे आगे था। तो उन मुनाफिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा कि देखो तो इस आदमी को जिसके साथ हम चल रहे हैं, ये हमें खबर दे रहा है कि भाई ये शाम को फतह करेगा। है हाथ ऐसे हो नहीं सकता, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। चिमे को यहाँ कर रहे थे ना। तो अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि मुनाफिकीन इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो वैसे ही मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही हम दिल लगी करते हैं, है कि नहीं है? तो वो जो अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी ना, उसका जिक्र यहाँ आया कि यहज़रुल मुनाफ़िक़ून, कि डरते हैं मुनाफिकीन, अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन, कि उतारी जाए इनके ऊपर कोई ऐसी सूरत, तो नब्बिउहुम, जो इनको खबर दे, बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, उस चीज़ की जो उनके दिलों में है। कुल इस्ताज़िहु, आप कहो कि भल मजाक उड़ाओ। अम्र तहदीदिन, यहाँ पर हुक्म सख्ती दिखाने के लिए, डराने के लिए। हाँ, इजाज़त नहीं है यार, जैसे कि अहमद यार गुजराती ने समझा। कुल इस्ताज़िहु, आप कहिए कि भल मजाक उड़ाओ। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा ताज़रून, बेशक अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है उसको जिससे तुम डरते हो। ताज़रून, डरते हो। वला इन सालतहुम, और अगर आप इनसे पूछोगे, लयक़ूलुन्ना, तो ज़रूर बज़रूर कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ व नलअब, हम तो फ़कत लगते थे ऐसी बातों में जिसमें सवार लगते हैं। नख़ूज़ लफ्ज़ वैसे उम्मन इस्तेमाल होता है बकवास के लिए, हम बकवास कर रहे थे। क्या मतलब? यानी हम ऐसी बात कर रहे थे जिसका कोई दिन दुनिया का फ़ायदा नहीं था, बस हम ऐसी बात कर रहे थे जैसे सवार जब सवारी करते हैं तो बातें कर रहे होते हैं। नख़ूज़ फ़िल कलाम कमा यफ़अलु रक़बुल क़त्इ तरीक़, जैसे कि सवार रास्ते के ख़त्म करने के लिए बातचीतें करते हैं, बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। वनलअब, और खेल कूद कर रहे थे। ताकि सब तर्जुमा करते हैं, हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे थे। हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे थे। कुल, आप इनसे कहिए, अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और रसूल के साथ मजाक उड़ा रहे थे? हाँ, ये कोई मजाक की बात है? अल्लाह और रसूल, ला तातज़िरू, तुम अपने उज़र पेश मत करो, बहाने मत पेश करो। क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, बेशक तुम काफिर हो चुके हो अपने ईमान के बाद। तो क्या मतलब? मुनाफिकीन पहले मोमिन थे। क्या मतलब? अय अज़हर तुम कुफ्रकुम, आया क्या मतलब? कि तुमने अपने कुफर को जाहिर कर दिया। बाद ईमानिकुम, यानी क्या मतलब? बज़ाहिर ईमान के बाद। इन्नाफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम, और अगर हम माफ़ करें एक जमात को, बितौबतिहिम मदारिक, उनकी तौबा की वजह से। अगर हम मुनाफिकीन में से एक जमात को माफ़ करें, किसकी वजह से? उनकी तौबा की वजह से। इन्नाफ़ु अन ताइफ़तिन, और अगर हम माफ़ करें किसी जमात को उनकी तौबा की वजह से, मिनकुम, तुम में से, नुअज़्ज़िब ताइफ़तन, तो हम अज़ाब देंगे दूसरे जमात को, जो मुसिर्रीन अला निफ़ाक़, जो क्या होंगे? हमेशगी करने वाले होंगे मुनाफ़क़त पर। अरे जो मुनाफ़क़त से तौबा करेंगे तो हम उनको माफ़ करेंगे, और वो जो मुनाफ़क़त पर हमेशा, ये जो है वो लोग जो मुनाफ़क़त से तौबा करेंगे तो हम उनको माफ़ करेंगे, और वो जो मुनाफ़क़त पर हमेशा रहेंगे तो हम उनको अज़ाब देंगे। क्यों? बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, इसलिए कि ये लोग क्या थे? मुजरिम थे। अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बाज़ुहुम मिन बाज़िन, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये बाद में से है। यामुरून बिल मुनकर, इनका काम एक ही है, वो क्या?
कि हुक्म देते हैं बुराई का, वयनहौन अनिल मारूफ और रोकते हैं बुराई अच्छाई से, वयक़बिज़ून अयदियहुम और बंद करते हैं अपने हाथों को। क्या मतलब? शुहन यानी बुखल करते हुए, मदारिक अपना हाथ ज़रा बंद रखते हैं, खोलते नहीं है खर्च करने के लिए। ये मुनाफिकीन की आदत है। नसुल्लाह इन्होंने अल्लाह को भुलाया। क्या मतलब? तरकू अमरहू उन्होंने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया। फन्नसियहुम अय तरकहुम मिन रहमती तो अल्लाह पाक ने भी उनको अपनी रहमत से छोड़ दिया। आया क्या नहीं है? उन्होंने अल्लाह को बुलाया तो अल्लाह पाक ने भी उनको अपनी रहमत से भुला दिया। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून बेशक मुनाफिकीन ये फासिक हैं। वाद अल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वादा किया है अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों के साथ, वल कुफ़ार और काफिरों के साथ, नार जहन्नम जहन्नम की आग का, खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहेंगे उस आग में, ही हस्बुहुम बस ये जहन्नम, हस्बुहुम अय मुसिबुहुम उनको काफ़ी है, वलअनहुमुल्लाह और अल्लाह ने इनके ऊपर लानत की है, वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम और इनके लिए अज़ाब है दायमी। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कल्लज़ीना खबर है मुब्तला महज़ूफ़ की, अय अंतुम मिस्लुल्लज़ीना तुम लोग उन लोगों की तरह हो। तुम लोग मुनाफिकीन को खिताब है। अंतुम कल्लज़ीना तुम लोग उन लोगों की तरह हो, मिन क़ब्लिकुम जो सबतु मिन क़ब्लिकुम है ना, या खलौ मिन क़ब्लिकुम जो गुज़रे हैं तुमसे पहले। तुम लोग उन लोगों की तरह हो जो गुज़रे हैं तुमसे पहले। कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन जो ज़्यादा सख्त है तुमसे ताकत में, वाक्सर अमवालन और ज़्यादा थे तुमसे मालों में, वाउलादन और औलाद में भी, फस्तमताउ बिखलाक़िहिम बस उन्होंने नफ़ा उठाया अपने हिस्से से, खलाक हिस्सा, बस उन्होंने नफ़ा उठाया अपने हिस्सों से, फस्तमतातुम बिखलाक़िकुम फिर तुमने भी नफ़ा उठाया अपने हिस्से से, कमस्तमता अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जैसे कि नफ़ा उठाया उन लोगों ने जो तुमसे पहले गुजरे, बिखलाक़िहिम अपने हिस्से से, वख़ुज़्तुम कल्लज़ी खाज़ू और तुम लगे रहे फिल बातिल मदारिक और तुम लगे रहे बातिल में, कल्लज़ी खाज़ू जिस तरह वो लोग लगे रहे किसमें? बातिल में। उलाइका हबितत आमालुहुम ये वो लोग हैं कि गिर गए इनके अमाल, फिर दुनिया कहाँ? दुनिया में, वल आखिरत और कहाँ? यानी इनके अमाल का ना तो दुनिया में एतबार रहा और ना आखिरत में। वउलाइका हुमुल खासिरून और यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अलम यातिहिम नबउल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क्या इनके पास नहीं है ये खबर उन लोगों की जो उनसे पहले गुजरे? किन की? कौम नूहिन ये बदल है अल्लज़ीना से। क्या इनके पास खबर नहीं है ये उन लोगों की जो उनसे पहले गुजरे? कौन पहले गुजरे? किन की खबर? फरमाया नूह अलैहिस्सलाम के कौम की खबर, व आदिन व समूद और आद और समूद की खबर, व कौम इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम की खबर, व अस्हाब मदियना और मदियन वालों की खबर, वल मुतफ़िक़ात और उल्टी पड़ी हुई बस्तियों की खबर। क्या मतलब? मदायन व कौम लूत, लूत अलैहिस्सलाम के शहरों की उल्टी पड़ी हुई बस्तियों की खबर, मदारिक। अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात इन तमाम बस्तियों के पास या इन तमाम कौमों के पास आए इन सब के पास रुसुलुहुम उनके रसूल बिल बय्यिनात वाज़ेह दलाइल के साथ। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम तो उन्होंने झुटलाया तो अल्लाह ने उनको अज़ाब दिया। अल्लाह ने उनको अज़ाब दे करके अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम बस नहीं अल्लाह ऐसा कि उन पर जुल्म करे, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन वो अपने नफ्सों पर खुद जुल्म करते थे सरकशी करके। वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़ और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये बाज़ में से है। बाज़ औलिया है बाज़ के, बाज़ दोस्त हैं बाज़ के, इनका प्रोग्राम भी एक ही है। वहाँ मुनाफिक मर्दों और औरतों का प्रोग्राम एक है और यहाँ मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का प्रोग्राम एक है। वो क्या है? यामुरून बिल मारूफ ये हुक्म देते हैं नेकी का, वयनहाउन अनिल मुनकर और मना करते हैं रोकते हैं बुराई से, वयुकीमून सलाता और कायम करते हैं नमाज को, वयूतून ज़काता और देते हैं ज़कात को, वयुतीऊन अल्लाह व रसूला और इताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह ये वो लोग हैं कि अनकरीब रहम करेगा इनके ऊपर अल्लाह। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम बेशक अल्लाह पाक गालिब और हिकमत वाला है। वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात वादा किया अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के साथ, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार उन बागात की
कि बहेंगी उनके नीचे नारें, खालिदीन अफिया, हमेशा रहेंगे उन बागात में, व मसाकिन तय्यबतन, और अल्लाह ने अहले ईमान से वादा किया है उन पाकीज़ा रिहाइश गाहों का, पाकीज़ा रिहाइश गाहों का, फ़ी जन्नात अदन, हमेशा के बागात में, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा यह बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आपने मुख्तसर में पढ़ा कि तनवीन बराए तकलील है, व रिज़वानुन क़लीलुम मिनल्लाह, अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा भी अकबर हो, क्या है, बड़ी है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये कामयाबी है बड़ी। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन, जिहाद कर काफिरों के साथ, किसके ज़रिए, बिस्सैफ़ है, काफिरों से जिहाद किसके ज़रिए करो, वल मुनाफ़िक़ीन, और मुनाफ़िक़ीन से जिहाद करो, किसके ज़रिए, बिल हुज्जत है, मदारिक, काफिरों से जिहादो तलवार के साथ और मुनाफ़िक़ीन से जिहादो दलाइल के साथ, कि दलाइल के साथ किसी तरह उनको समझाओ। वग़लुज़ अलैहिम, और सख्ती करो इन मुनाफ़िक़ीन पर, क्योंकि दलील से भी बात कब समझ में आएगी, जब अगले को आँख दिखाई जाएगी। अरे बात समझ में आई या नहीं है, उस दिन बताया था ना मैंने। व मअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना क्या है, जहन्नम, व बिअसल मसीर, और क्या ही बुरी लौटने की जगह है। यहलिफून बिल्लाह मा कालू, ये कस्में खाते हैं अल्लाह की कि मा कालू, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र, लेकिन ये कह चुके हैं कुफ्रिया बात। व कफ़रू बाद इस्लामिहिम, ऐ अज़हरू कुफ़्रहुम बाद इज़हारिहिम अल इस्लाम, मदारिक, व कफ़रू बाद इस्लामिहिम, और ये कुफ़र कर चुके हैं अपने इस्लाम के बाद, क्या मतलब, कुफ़र को ज़ाहिर कर चुके हैं बज़ाहिर इस्लाम के दावे के बाद। वहम्मू बिमालम यनालू, और उन्होंने इरादा किया उस चीज़ का, मुनाफिकीन ने यार, बिमालम यनालू, जिसको ये पहुँच नहीं सकी। वो क्या इरादा किया था, मिन क़त्ल मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, मदारिक। वमा नक़मू, इन्होंने बदला नहीं दिया मुनाफिकीन ने, इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, मगर ये कि मालदार बनाया उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। अल्लाह ने अपनी क़ुव्वत और ताकत के ज़रिए माल गनीमत अता फ़रमाया और रसूल ने इनको तक़सीम करके दिया। आया कि नहीं आया। फ़इन यतूबू, फिर अगर ये तौबा करेंगे किससे, अन निफ़ाक़, मुनाफ़क़त से, यकु खैरन लहुम, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए। वहीं यतवल्लव, और अगर ये रूगर्दानी करेंगे, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, तो अज़ाब देगा इनको अल्लाह पाक अज़ाब दर्दनाक, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिद दुनिया बिल क़त्ल, दुनिया में इनको अज़ाब देगा किसके ज़रिए, वल आखिरत, और आखिरत में अल्लाह इनको अज़ाब देगा, हाँ, मिनन नार, किसका, आग के ज़रिए, मदारिक। वमा लहुम फ़िल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं होगा इनका ज़मीन में कोई वली, कोई रखवाला, वला नसीर, और न कोई मददगार। व मिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिही, तवज्जो है। इस आयत की तफसीर में, शान नुज़ूल में, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न जरीर तबरी मुतवफ़ा 310 अपनी तफसीर जामिउल बयान यानी तफसीर तबरी में फरमाते हैं कि सालबा बिन हातिब के नाम से एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे मालदार बना दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, माल के बहुत सारे हुकूक अदा नहीं कर सकोगे, बस इसी में खैर है जैसे हो। तो उसने बार बार इस्तरार किया, नहीं अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ फरमाए। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए माल के इजाफे की दुआ फरमाई। उसने कुछ बकरियां खरीदी तो उसकी बकरियां इतनी तो तेज़ी से बढ़ने लगी जैसे कीड़े तेज़ी से बढ़ते हैं। इतनी तो इसकी बकरियां हो गई कि मदीना मुनव्वरा इसके बकरियों के रखने से तंग आ गया। तो ये मदीना मुनव्वरा के करीब एक वादी में चला गया, वो वादी इसकी बकरियों से भर गई। शुरू में सिर्फ ये 2 नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ने लगा, ज़ोर और असर, बकिया नमाज़ें रुख़्सत कर दी। आगे चल कर के तमाम 5 नमाज़ें रुख़्सत कर दी, सिर्फ जुम्मे के लिए आता। फिर ऐसा भी वक्त आया कि उसने जुम्मा भी छोड़ दिया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि आजकल ये सालबा बिल्कुल ज़ाहिर नहीं हो रहा,
तो किसी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल उसके पास इतनी बकरियां माल दौलत आ गया कि वो उसमें इतना तो मसरूफ़ हो गया है कि जुमे पढ़ने का भी उसको मौका नहीं मिलता। आपने फरमाया वजह सालबा, ओ अफसोस सालबा पर, क्या उसने अपने आप को तबाह किया। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उसकी बकरियां बढ़ गई हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 आमिल उसके पास भेजे कि भाई इससे ज़कात वसूल करके आओ। जब आप अलैहिस्सलाम के 2 आमिल इससे ज़कात वसूल करने के लिए आए तो उसने कहा ये तो जिज़िये का भेन है, ये जो आप ज़कात मुझसे वसूल करने के लिए आए हो ये तो जिज़िये की भेन है, यानी एक किस्म की टैक्स ले रहे हो। तो ये आमिल नाराज़ होकर के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सालबा ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो आपने फरमाया वही सालबा, और अफसोस सालबा पर, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। कुछ दिनों के बाद सालबा को एहसास हुआ कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, तो उसने क्या किया कि अपनी बकरियों का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल बस ये माल आपका है, आप कबूल फरमाएं। आपने फरमाया कि मेरे रब ने तुझसे सदक़े कबूल करने से मुझे मना फरमाया है, मैं तुझसे सदका कबूल नहीं कर सकता। तो उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया। आपने फरमाया जब मेरा रब मुझे मना कर दे तो मैं किसी भी सूरत में सदका नहीं ले सकता। तो उसने बहुत बड़ी वावेला की, बिलाकर मिट्टी उठा करके अपने सर में डाली और यूँ वावेला करके चला गया। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में माल लेकर आया। अबू बकर सिद्दीक़ ने भी नहीं लिया, कहा जब रसूल ने कबूल नहीं किया तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ। फ़ारूक आज़म के दौरे खिलाफत में लेकर आया, उसने भी कबूल नहीं किया। हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में लेकर आया, उसने भी कबूल नहीं किया। बिलाकर हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में ये मुर्दार हो गया। तो अल्लाह पाक ने इसके लिए कुरान करीम की ये आयत नाज़िल फरमाई, क्या वमिनहुम मन आहदल्लाह, इन मुनाफिकीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वादा करते हैं अल्लाह के साथ, लैन आताना मिन फज़लिही, अगर देगा अल्लाह पाक हमें अपने फजल में से, लनसद्दक़न्ना, आपने फरमाया ना कि माल के हुकूक अदा नहीं कर सकोगे, उसने कहा कि नहीं मैं अदा करूँगा, आप दुआ फरमाएं। कहा लनसद्दक़न्ना, ज़रूर बज़रूर हम सदका करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन, और ज़रूर ज़रूर हम होंगे नेक लोगों में से। फलम्मा आताहुम, पस जब अल्लाह ने दिया उनको, मिन फज़लिही, अपने फजल में से, बखिलू बिही, तो उस पर क्या किया, बुखल किया। वतवल्लौ, और उन्होंने रूह गर्दानी की, किससे, अन ताअतिल्लाह, मदारिक, अल्लाह की इताअत से। वहुम मोरिज़ूना, हालांकि ये है ही एराज़ करने वाले, इनका और काम क्या है। फ़आक़बहुम निफ़ाक़न, फिर पीछे लगा दिया उनके अल्लाह ने, फ़आक़ब, पस पीछे लगा दिया अल्लाह ने, हम उनके, किस चीज़ को, निफ़ाक़न, पीछे लगा दिया अल्लाह ने उनके मुनाफ़क़त को, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, इला यौम यलक़ौनहु, उस दिन तक, यलक़ौनहु, जिस दिन में वो मुलाकात करेंगे अल्लाह से, बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वादुहु, उस मुखालफत के साथ जो उन्होंने मुखालफत की अल्लाह के साथ, यानी वो जो वादा किया था अल्लाह के साथ, व बिमा कानू यकज़िबून, और उस झूठ के साथ जो ये क्या करते थे, झूठ बोलते थे, उस झूठ और मुखालफत के साथ अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अलम यालमू, क्या ये नहीं जानते हैं, ज़जर, अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम, कि बेशक अल्लाह पाक जानते हैं उनके पोशीदा राज़ों को भी और उनकी सरगोशियों को भी। व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब, और बेशक अल्लाह पाक जानने, बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं गैबी ख़बरों को। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईन, इस आयत के शान नुज़ूल में हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 8000 दिरहम थे। ये 4000 दिरहम लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मेरे कुल 8000 दिरहम थे, उसमें से 4000 दिरहम मैंने अपने रब को कर्ज़ा दे दिया। अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कर्ज़ा दे दिया, अल्लाह मुझे वापस करेगा। तो इस पर मुशरिकीन ने मजाकी उड़ाई, ताने दिए, हाँ भाई आप बड़ा सखी है, भाई नहीं समझे बात, बड़ा सखी आदमी है, ताने दिए। तो अल्लाह पाक ने उनकी मज़म्मत बयान फरमाई, अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईन मिनल मोमिनीना, वो लोग जो ताने देते हैं उन मुसलमानों को जो खुशी खुशी करते हैं खर्चा, मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से, अल मुतव्विईन, जो खुशी खुशी खर्चा करते हैं, मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से, फिस सदक़ात, किस में, सदक़ात में।
वल्लज़ीना ला यजिदूना, और उन लोगों को भी ताना देते हैं, ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, जो नहीं पाते हैं मगर अपनी ताकत, यानी जिनके पास कोई माल जायदाद बैंक बैलेंस तो नहीं है, सिर्फ क्या है, दिहाड़ी है यार, सिर्फ मेहनत की कमाई है। जो नहीं पाते हैं इल्ला जुहदहुम, मगर अपनी ताकत को पाते हैं, बस माल दौलत असबाब उनके पास नहीं है, जायदाद नहीं है, सिर्फ अपनी ताकत उनके साथ है कि वो कमाई करके, मेहनत करके और उसकी कमाई वसूल करते हैं। तो वो अपनी कमाई में से कोशिश करके जो खर्च करते हैं, तो उनको भी ये लोग सदकात में ताने देते हैं कि देखो दिखलावे के लिए खर्च कर रहे हैं, बहुत बड़े सखिया है हमारे इलाके में। फयस्खरून मिनहुम, बस ये लोग उन पर क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सखिर अल्लाह मिनहुम, तो अब ये तर्जुमा करना कि अल्लाह भी उन पर मजाक उड़ाते, ये अच्छा नहीं है ना। क्या मतलब, अय जाज़ाहुम अला सुखरियतिहिम मदारिक, फिर बदला देते हैं अल्लाह पाक उनको उनकी मजाक पर। वल्लहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, आप इनके लिए बख्शिश तलब करें या ये कि बख्शिश तलब ना करें, लहुम इनके लिए, इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन, अगर आप बख्शिश तलब करें इनके लिए 70 मरतबा, फ़लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, बस हरगिज़ नहीं बख्शेगा अल्लाह इनको, इन मुनाफिकीन को। हाँ, आपकी बख्शिश तलब करना ना करना ये बराबर है। आप अगर 70 मरतबा भी इनके लिए बख्शिश तलब करें फिर भी अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा। तो इस 70 मरतबा से मुराद तहदीद नहीं है, बल्कि मुहावरे के मुताबिक कलाम लाना है कि 100 मरतबा भी तुम मुझसे माफ़ी मांगो ना, फिर भी माफ़ नहीं करूँगा। उम्मन हमारे उर्फ़ के अंदर 100 मरतबा चलता है ना, तो अरब के अंदर कितनी दफ़ा कहते थे, 70 मरतबा। ज़ालिका, ये क्यों अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा, बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली, इसलिए कि इन्होंने कुफ़र किया है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह पाक रहनुमाई नहीं करते, हिदायत नहीं करते फ़ासिक़ कौम को। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाह, खुश हो गए पीछे किए हुए, वो जो पीछे किए हुए ना मुजाहिदीन से, घरों में बैठने वाले। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून, खुश हो गए पीछे किए हुए, बिमक़अदिहिम, अपने बैठने की वजह से। क्यों खुश हो गए पीछे रहने वाले, अपने बैठने की वजह से। खिलाफ रसूलिल्लाह, अय मुखालफत लहू, मफूल लहू है मदारिक, खुश हो गए पीछे छोड़े हुए, बेमक़ादिम, अपने बैठने की वजह से मुखालफत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वकरिहू अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने नापसंद किया कि वो जिहाद करे अपने मालों और अपनी जानों के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वक़ालू ला तनफ़िरू फ़िल हर्र, और कहने लगे कि मत निकलो गर्मी में। बाद मुनाफिकीन बाज़ से कहने लगे कि गर्मी में मत निकलो ग़ज़वा तबूक के लिए। कुल, आप इनसे कहिए, नार जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि जहन्नम की आग वो सख्त है गर्म होने में। लौ कानू यफ़क़हून, काश के ये लोग समझते तो इस तरह की बकवास न करते। फ़लयज़हकू क़लीलन, बस चाहिए कि ये अपने पीछे रहने पर, फ़लयज़हकू क़लीलन, हंसें कब, वलियबकू कसीरन, और रोएं ज़्यादा। पीछे रह जाना ये कोई खुशी की बात नहीं है कि हंस रहे हैं, बल्कि ये तो रोने की बात है, अफसोस की बात है, इस पर कसरत से रोएं। जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, ऐ युजज़ौना जज़ाअन, बदला दिए जाएंगे, बदला दिया जाना, बिमा कानू यक्सिबून, बावजूद उसके जो कमाते थे, किसको, मिनन निफाक़, मुनाफ़क़त को, मदारिक। फ़यर्रजाकल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम, फिर अगर वापस करेगा ना आपको अल्लाह उनमें से एक जमात की तरफ, फ़स्ताज़नूका लिल खुरूज, तो फिर ये इजाज़त तलब करेंगे आपसे निकलने की। ए मेरे हबीब, जब आप मदीना मुनव्वरा में ग़ज़वा तबूक से वापस आओगे तो फिर इनमें से एक जमात आपसे कहेगी कि हमें दोबारा जिहाद के लिए ले जाओ। फ़क़ुल लन तख़रुजू मई अबदा, तो आप इनको कहो कि हरगिज़ नहीं निकलोगे तुम लोग मेरे साथ कभी भी, अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया बस। वलन तुक़ातिलू मई अदुवा, और हरगिज़ नहीं लड़ोगे तुम मेरे साथ दुश्मन से। इन्नकुम रज़ीतुम बिलक़ूद अव्वल मर्रा, बेशक तुम लोग राज़ी हो गए बैठने पर पहली दफ़ा में। फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन, बस बैठ जाओ पीछे रहने वालों के साथ। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन, सही बुखारी में है
कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक मर गया तो उसका बेटा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ करने लगा, आतिनी कमीसहु व सल्ली अलैहि, कि अल्लाह के रसूल अपनी कमीज़ भी दे दें, मैं अपने अब्बा को कफन में दे दूँ और आप इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ें। आपने अपनी कमीज़ भी दे दी और आपने फरमाया कि आप मुझे इत्तला देना जब जनाजा तैयार हो। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे पढ़ने के लिए आए। जब अल्लाह के रसूल आगे बढ़े, जज़बहु उमर, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अल्लाह के रसूल को पकड़ा और खींचा। अल्लाह के रसूल, आप इसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बात समझ में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, अना बैन खियरतैन, मुझे दो इख्तियार मिले कि इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। अल्लाह पाक ने मुझे क्या दिया है? इख्तियार दिया है ना, लिहाजा मैं पढ़ सकता हूँ। शिया को यहाँ पर भी एतराज़ है कि फ़ारूक आज़म को क्या हक़ था कि रसूल को मना करें? नहीं समझो बात। फ़ारूक आज़म को हक़ क्या था कि रसूल के हाथ से पकड़ के और खींचे कि आप इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ो। तो हम कहते हैं कि अगर फ़ारूक आज़म का ये बुरा अमल था तो रसूल ने क्यों नहीं कहा कि फ़ारूक तुझे किसने हक़ दिया है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर का पकड़ना बुरा नहीं लगा ना। तो जब रसूल को जो चीज़ बुरी नहीं लगती है तो शिया को बुरी क्यों लगती है? नहीं समझो बात। जब नबी को यह चीज़ बुरी नहीं लगी तो रसूल जाने, उमर जाने, तेरा क्या लूसी? हाँ, जब रसूल को एतराज़ नहीं है फ़ारूक आज़म के इस अमल पर, तो तू कौन होता है एतराज़ करने वाला? रसूल ने दलील पेश की कि इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, कि हमें इख्तियार दिया गया है। आपने नमाज जनाजा पढ़ा ली तो अल्लाह पाक ने साफ मना फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता, आइंदा किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना किसी मुनाफिक की। आ गई ये बात समझ में? वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन, और मत नमाज पढ़ो किसी पर भी उनमें से जो मर जाए कभी भी। वला तकुम अला कब्रिही, और मत खड़ा होना उसके कब्र पर, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा नसवी फरमाते हैं कि ये मामूल था कि जब किसी मुर्दे को दफनाते तो दफनाने के बाद कब्र पर दुआ करते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनके कब्र पर दुआ के लिए भी मत खड़े होना। इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली, बेशक इन्होंने कुफ़र किया है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। व मातू, और ये मरे हैं, वहम फासिकून, इस साल में के ये लोग फासिक हैं। वला तोजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम, और मत ताज्जुब में डाले आपको उनका माल और उनकी औलाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद दुनिया, ये पहले भी बात गुजरी ना कि मुनाफिकीन का माल और दौलत में बढ़ना आपको ताज्जुब में मत डाले। ये जो माल दौलत अल्लाह उनको देता है तो क्यों देता है? फ़कत चाहता है अल्लाह अन युअज़्ज़िबहुम, कि उनको अज़ाब दे, बिहा, इसे बिल अम्वाल वल औलाद, फ़िद दुनिया, दुनिया के अंदर। व तज़हक़ अनफ़ुसुहुम, और एक जाएँ उनकी जाने, वहम काफ़िरून, इस साल में कि वो काफिर हों। वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि, हाँ, ये मुनाफिकीन की शिकवा। वइज़ा उनज़िलत सूरतुन, और जब कभी नाजिल की जाती है कोई सूरत, अन आमिनू बिल्लाह, जिसमें यह लिखा होता है कि ईमान लाओ अल्लाह पर, वजाहिदू मा रसूली, और जिहाद करो अल्लाह के रसूल के साथ मिल करके। इस्ताज़नका उलुल तौल मिनहुम, तो इजाज़त तलब करते हैं आपसे उलुल तौल ऐ ज़ुल फ़ज़ल वसाअति, यानी वसात वाले और माल वाले। तो इजाज़त तलब करते हैं आपसे वसात वाले, मिनहुम, उनमें से। वक़ालू, और वो कहते हैं, ज़रना, अल्लाह के रसूल हमें छोड़िए, नकुम मअल क़ाइदीन, ताकि हम हो जाएं बैठने वालों के साथ। और रज़ू भी अन यकूनू मअल ख़वालिफ़, ये राज़ी हो गए इस पर कि ये हो जाए पीछे रहने वाली औरतों के साथ। ख़वालिफ़, ख़ालिफ़तुन की जमा है ना, तो ख़वालिफ़ पीछे रहने वाली औरतें। ये लोग इस पर राज़ी हुए कि ये रहें, हो जाए पीछे रहने वाली औरतों के साथ। वतुबिया अला क़ुलूबिहिम, और मोहर लगा दी गई इनके दिलों पर। फ़हुम ला यफ़क़हून, बस ये समझते नहीं हैं। आया कि नहीं आया? मा फ़िल जिहाद मिनल फ़ौज़ वस्सादत, ये लोग नहीं समझते कि जिहाद के अंदर कितनी फ़जीलत और कितनी सआदत है। मदारिक, लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, लेकिन रसूल और वो जिन्होंने ईमान लाया रसूल के साथ,
जाहदू भी अम्वालिहिम, उन्होंने जिहाद किया अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, व उलाइका लहुमुल खैरात, और ये वो लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ये वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। और मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नात, तैयार किया अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात को, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के बहती हैं उनके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे उनमें।